सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखें सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। एक बात कहना चाहती हूँ प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि लफ्जों का इसमें जरूर आइए, अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर लोग आते हैं और आके कॉलर का इंतजार करते हैं, कॉलर क्या बोल रहा है उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप एहतियात किया करें, आप कॉलर पे ना जाएं, अपना तजिया दें, अपनी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रोग्राम में हुकूमत के लोग भी आते हैं और अपोजिशन के लोग भी आते हैं, तो दोनों ही पार्टियों के लोग आते हैं। कोई अपनी नून लीग को पसंद करता है, अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई पीटीआई को पसंद करता है, कोई पीपल्स पार्टी को पसंद करता है, और कोई न्यूट्रल होता है कि सिर्फ मुल्क के लिए बात कर रहा होता है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी राय होती है। मगर अगर आप लोग कॉलर पे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है, अपनी बात करें। इस तरह बदमजगी हो जाती है, कॉलर के दिल बुरे हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम में कुछ सेट प्रोग्राम ऐसा हो जाता है कि दिल लोग बाद में लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि समीना प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा था, मगर फला कॉलर ने आके उस कॉलर को इतनी बदतमीजी से बात की, इसने ऐसी बात की। अरे आप अपनी बात करें। जिस तरह अभी सैलाब से पूरा आधा पाकिस्तान, 75% पाकिस्तान डूब गया, कॉलर ने ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मैं अपने कॉलर को बहुत ज्यादा रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे समीना, आप इसके लिए खड़ी हो, आप मदद करें। तो आप यकीन करें कि अगर मैंने सिर्फ आवाज उठाई और खड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि एक आवाज उठा के चलता है तो कारवां खुद ब खुद बनता चला जाता है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। लोगों ने मुझे डोनेशन देना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंची है। आप देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम करते हैं, फ्राइडे के दिन प्रोग्राम होता है, पवीन अरोड़ा की टीम के साथ वो प्रोग्राम अपना करते हैं। पवीन अरोड़ा की टीम जो हमारे साथ एक लाइव शो करती है अपना, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा नाम है इनका ब्रोकेज के अंदर, आप भी जानते हैं इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने हमारे साथ एक शो लिया, और जब शो खत्म करके आते हैं तो उन्होंने बड़ा मुझे कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन आपका मैंने जो शो किया है, बहुत मजा आता है आपके यहाँ टीवी पे शो करने में, और बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यकीनन जब इंसान किसी मीडिया के से जुड़ता है, अगर उसको रिस्पांस मिलता है तभी वो कंटिन्यू करता है और खुश होता है। तो यकीनन वो भी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बताया कि बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के ये हालात हो गए। आपका पाकिस्तान के क्या हालात हैं, थोड़ा सा मैंने उनको सिर्फ तफसील बताई कि पाकिस्तान इस तरह डूब गया है, हम लोग थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से कुछ लोगों को भेजना चाह रहे हैं, लोगों की घरेलू चीजें, और ये काम अभी नहीं खत्म हो जाएगा, एंड अभी नहीं होने वाला, ये तो बहुत टाइम चाहिए, इसलिए कि इसको तो टाइम लगेगा। इसलिए कि सुबह समझे पूरे के पूरे इलाके, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे एरिया खत्म हो चुके हैं, फ्लैट हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। लोगों ने घर बनाना, अब यहाँ घर और मकान में क्या फर्क होता है, एक छोटा सा मैं मिसाल देना चाहती हूँ। घर और मकान में क्या फर्क होता है, घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, मकान बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे तो आपने देखा है मकान तो लोग बना लेते हैं पर घर बनाने में कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान में छोटा सा घर बनाते हैं लोग, बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ बनाते हैं। घर छोटा होता है मगर मोहब्बतें बहुत होती हैं उस घर के अंदर। अगर एक रोटी लेकर आते हैं तो आधी रोटी खा के, तो आधी रोटी अपने बच्चों में, अपने साथ
अपनी फैमिली में तकसीम करते हैं, वो चीज होती है उन गाँवों के अंदर, वो प्यार और वो मोहब्बत होती है। अब उनके वो घर नहीं रहे, वो डूब चुके हैं। मैंने जब उनको ये बात बताई तो आप यकीन करें उन्होंने इतना दिल बड़ा किया, उन्होंने कहा आप कैसे कर रही हैं? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मुझे तो मेरे कॉलर ने मुझे कहा कि आप ये काम करें और आपको करना चाहिए, आप उठें, आप उठें। तो मैंने कहा हमारी आवाज फाउंडेशन है, तो हमने कहा चलें, हम करते थे अपनी तरफ से रमजान में, आवाज फाउंडेशन की तरफ से हमारे नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं, उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैं ऑलरेडी उनको भेज ही रही थी किसी न किसी तरह करके अपने पास से। अब मुझे कॉलरों ने जब कहा तो मैंने कहा ठीक है हम लोग करते हैं, तो ज्यादा पैमाने पे करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि एक गांव जो टूट गया है उसको बसाने में हम थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल सके। वो भी हम किस तरह डालेंगे? आप लोगों की मदद से, आप लोग के ताउन से डालेंगे। यकीनन कोशिश में लगे हैं और वो कर भी रहे हैं काम। तो देखें परवीन अरोड़ा साहब ने हमें $1000 का उसी वक्त चेक काट के दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तो उनको कुछ नहीं दे सकती, मगर ऊपर बैठा हुआ है वो जरूर उनका इस नेकी का बदला देगा। और मैं अपने कॉलरों से भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ईमेल पे पैसे भेजे। गजनफर साहब जिन्होंने स्क्रीनशॉट मैंने कहा था भेजेंगे, तो मैं नाम जरूर आपको एयर पे करूंगी। तो गजनफर साहब मेरे कॉलर ही हैं, एक मैं उनको नहीं जानती, एज अ कॉलर थे और वो खुद कह रहे थे कि मैं आपको पैसे जो भी होगा डोनेशन जरूर दूंगा। तो उन्होंने डोनेशन भेजी, स्क्रीनशॉट भी भेजा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह उनके सही जगह पे, जिस नियत से उन्होंने भेजा है, सही जगह पे उनके पैसे लगेंगे। और वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ चाह रही थी कि अगर आप कपड़ों का इंतजाम कर दें, तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कपड़े और देना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर कपड़े वगैरह जो भी देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए, मगर पैकिंग बहुत अच्छी से कीजिएगा और थोड़े अच्छी कंडीशन के कपड़े निकाल लीजिएगा। अगर जेंट्स के दे रहे हैं कुर्ते शलवार वगैरह, तो उनके डब्बों पे बाकायदा पैक डब्बे हो और उन पे लिखा हुआ नाम हो कि ये जेंट्स के क्लॉथ हैं। और अगर बच्चों के दे रहे हैं, बच्चों के कपड़े रख रहे हैं, तो बच्चों के भी नाम होने चाहिए कि ये बच्चों के, चिल्ड्रन के हैं। और लेडीज का दे रहे हैं तो लेडीज के भी नाम होने चाहिए कि लेडीज का है। अगर आप पैम्पर छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो वो भी आप डब्बे पैक करके यहाँ पे भिजवा सकते हैं। मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ पे इंतजाम किया है। अगर आप अपने इलाके में वॉलंटियर्स बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने गैराज में रख रहे हैं डब्बे। जिस दिन कंटेनर बुकिंग कराएंगे, जिस दिन कंटेनर यहाँ से निकलेगा, तो उस दिन हम आपको बताएंगे। 2 दिन पहले हम आपसे ये सारा कलेक्ट करेंगे सामान के आप इधर भेज दें, यहाँ पे ड्रॉप कर दें। अगर अपनी तरफ, जैसे बहुत सारे लोगों को मुश्किल होता है, कोई ईटोबिको में रह रहा है, कोई किपलिंग में रह रहा है, कोई टोरंटो में रहता है, तो उसको पहुंचाना मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम अपने गैराज में रखवा देंगे। तो बड़ी मेहरबानी उन लोगों की जिन्होंने हमें अपने गैराज दिए। तो यकीनन आप लोग हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी आसानी देख के और सहूलत देख के। ये काम हमारा जारी है, फी सबीलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़ा है, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस नियत का दारोमदार आपको पता है, नियत पे अमल का दारोमदार नियत पे होता है। और नियत हमारी बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मकाम दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी की मदद हो सके तो वो बहुत बड़ी नेकी का अजर मिलता है इसका। तो इसी वजह से मैंने कहा कि सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने डोनेशन भेजी। वीकेंड पर मैं थोड़ा बिजी थी तो नहीं आ सकी थी मंडे को शो करने के लिए। तो जब आज शो में आई हूं, पहला दिन था, तो मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यही बात करूंगी, सबका थैंक्स करूंगी, सबका शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने सपोर्ट किया और जो सपोर्ट करना चाहते हैं और जो कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि यकीनन करना चाहिए। आज हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई भी मुल्क हो, किसी का भी मुल्क हो, अगर कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो यकीनन सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह कभी देखा था कि इंडिया के हालात जब खराब हुए थे तो हमने भी सपोर्ट किया था, आवाज एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। जब हमने देखा कि इंडियन चैनल पे ये इस तरह की सपोर्ट के लिए जरूरत है, इंडिया के लोगों को हमारी जरूरत है, तो हमने खड़े होकर किया था एक इंसानियत के तहत। जिस तरह आज हमारे साथ इंडिया की सारी आवाम हमारे साथ खड़ी हो गई है कि जी समीना जी आपको क्या चाहिए, आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए, हम करेंगे, हम देंगे। हमें अल्लाह ताला ने बहुत दिया यहाँ पर, तो यकीनन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ एक साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हुए हैं और खड़े हुए हैं। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, बहुत छोटे अल्फाज हैं। मैं अगर थैंक्स कहती हूँ तो ये तो बहुत छोटा है, थैंक्स कह देना, मगर ये तो काम तो आपका बहुत बड़ा है। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, मगर आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और इस काम के लिए मुझे चुना और आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी। अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करे और मैं ये काम बहुत अच्छी से खुश असबली के साथ, खुशी के साथ इसको अंजाम दे सकूँ, हिम्मत के साथ। मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती
कुर्सी दे और एक हिम्मत के साथ इस काम को लेके आगे चलूं। तो जनाब चलते हैं अब टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान में देखें, ये तो एक तबाही तो पाकिस्तान में आई हुई है, वो अलग कहानी है। जो पॉलिटिक्स में तबाही चली हुई है उसके बारे में भी जरा हम बात करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जो पाकिस्तान में आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ने जो अपना बयानिया दिया है, उस बयानिया को किस तरह तोड़ मोड़ के पेश करने के बाद वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने जो ये बयानिया दे रहे हैं तो ये तो समझ लें एक तरह से जमीन पे फितना फैला रहे हैं, फितना और फसाद फैला रहे हैं। और राना सनाउल्लाह का कहना ये था कि ये इन्होंने 3.5 साल जो हुकूमत की तो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं दिया मुल्क को और फितना फसाद फैलाते रहे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब क्या कहेंगे आप? देखिए मैं जी तो सिर्फ इतना कहूंगा, इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, जी उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। जी ठीक है, उसने असल में 4 महाज खोल दिए, जी 4 महाज खोल दिए। जी अदलिया के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जी, आर्मी के खिलाफ। यानी कि आप कह रहे हैं कि 4 महाज खोल दिए इमरान खान ने, तो फिर अकेले कैसे मुकाबला करेंगे इमरान खान? तो आप ये कहेंगे कि अवाम साथ है। जी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चौथा है करप्शन। जी 4 महाज में एक आदमी लड़ रहा है। जी किसके लिए लड़ रहा है? अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने घर वालों के लिए लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? 4 महाज के ऊपर। ये 4 महाज बहुत जरूरी थे। अच्छा, अब इमरान खान को ISPR वालों ने एक उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये इसको इस तरह कहना सही नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ISPR से या उन लोगों से पूछता हूँ, क्या वो इस बात की कंफर्मेशन कर सकते हैं कि कोई यहाँ से 3 किस्म के टॉप मैन जाकर नवाज शरीफ से लंदन में मिले? सबसे ये क्वेश्चन मार्क है, ये $1 बिलियन क्वेश्चन मार्क। इमरान खान ने अगर कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। पहला महाज। दूसरा महाज, नवाज शरीफ जो अडियाला जेल से निकल के सीधा लंदन में जाके बैठ जाते हैं और लोग जाते हैं उससे मशवरा लेने, एक वर्डिक्ट, एक क्रिमिनल से मशवरा लेने लंदन जाया जाता है। ये दूसरा। तीसरा, हमारे मुल्क का करप्शन का ये हाल है। मंडी लग गई थी इलेक्शनों के दिनों, लोग बिक रहे थे। ठीक है, और फिर बात आई अदलिया की, तो अदलिया वालों ने भी इमरान खान के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। यानी अगर इमरान खान का गुनाह है तो आप यकीन करें आटे के नमक के बराबर उसने गुनाह किया है। जितना लोगों ने आर्मी के खिलाफ कहा है ना, उसका तो 25% भी इमरान खान ने नहीं कहा। मगर आपने देखा इल्जाम तो इमरान खान पे बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। अब मैंने आपको यही कहा ना, पहले तो उनको सामने लाए जिन्होंने इतना बड़ी बड़ी गालियां दी है, इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगाया है। जी जी, पहले तो उनको सामने लेकर आए। आज वो सीधा बन के बैठे हुए अपने अपने घरों में। सबसे पहले उनको पता है कि तूने क्या कहा था, नवाज शरीफ ने क्या कहा था ना। अब इमरान खान ने जो 4 महाज खोले ना, उसने कुछ सोच समझ के खोले। उसके साथ अवाम खड़ी है। 75 साल के बाद ये महाज खुले हैं। आजकल के ये महाज नहीं खुले, ये 75 साल के बाद एक्सिक्यूट कर रहा है इमरान खान। और वो इसी तरह क्रिकेट भी खेलता था, क्लीन क्रिकेट खेलता था, बिल्कुल क्लीन खेल। और वो उसी तरीके से वो ये गेम भी क्लीन खेल रहा है ताकि कल को कोई इसका इल्जाम न लगाए। बात तक इमरान खान, लोग कहते हैं ना कि सियासत खत्म हो जाएगी। आज तक भुट्टो की सियासत खत्म हुई है? अगर इमरान खान नहीं रहा, क्या भुट्टो की सियासत खत्म हुई है? उसके नाम पे कितने लोग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने अब हर घर के अंदर एक इमरान खान बना दिया है। कभी ये सियासत खत्म नहीं होगी। पेशावर में आपने देखा कि कितना, पेशावर में भी इमरान खान ने एक और पावरफुल जलसा किया जिसमें अवाम निकली, कौम निकली, जिन्होंने खिताब किया और उसमें भी इन्होंने ये कहा है कि मेरी कॉल का इंतजार करें, मैं बहुत जल्द एक कॉल दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान अगर एक कॉल देंगे और अवाम इस तरह पूरी निकलेगी तो पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि क्या हंगामा आरी होगी, क्या खून खाना जंगी होगी? कॉल देखने का जमाना जो है ना, कॉल करने वाला जो काम है ना, वो भी थोड़ा पीछे रखें। मगर उन्होंने तो अभी कहा है, आज की स्पीच में भी कहा है कि मैं कॉल दूंगा। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना आपको और आपके देखने वाले तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र है। और आज तो आपने इतना खतरनाक ट्रिकर लगाया हुआ कि क्या इमरान खान की मकबूलियत माफिया की शक्ल अख्तियार कर रही है। तो ये मैं इसको तो यही कहूंगा कि ये माफिया की शक्ल तो अख्तियार नहीं। अब आप ये देखें ना, मैं आप ये कह रहे हैं कि लगाया हुआ आपने ट्रैकर चलाया जो, तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में यही बात हो रही है कि आप देखें राना सनाउल्लाह ने आज क्या कहा इस पे, उसके अंदर शो के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो ना जमीन पे फसाद और फितना फैला रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। इन्होंने जो बयान दिया है इमरान खान के बयानिया पे, वो बहुत ज्यादा उन्होंने अल्फाज जोड़े हैं। जो अभी मेरे साथ एक कॉलर है जो उन्होंने बहुत प्यारी बात की है कि इमरान खान ने 3 महाज पे काम कर रहा है, 4 पे, बल्कि उन्होंने कहा 4 पे काम कर रहा है इमरान खान, एक साथ उसने 4 महाज खोल दिए। तो अब आप बताएंगे अगर ये 4 महाज खुल गए इमरान खान ने जो खोले हैं, और जो इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं हक की जंग लड़ रहा हूं और हक पर हूं मैं, और इंशाल्लाह ये मेरी आवाम मेरे साथ रहेगी, और मेरी एक कॉल का इंतजार करें। और मैं इस्लामाबाद में एक कॉल दूंगा जो उन्होंने पेशावर में भी एक पावरफुल जलसा किया, तो इस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि अगर इस वक्त पूरे सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में से अगर इमरान खान को आप माइनस कर देती हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप हटा देती हैं इमरान खान को, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी हालात में आपको क्या नजर आता है? कुछ भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय डार्कनेस के। और ये जहां तक रहा इमरान खान का ताल्लुक, इमरान खान जो है वो किसी पे सवार होकर नहीं आया, बल्कि वो अपने जिस तरह से आया लोगों को बहुत सारी उम्मीद की किरण दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होने की कहीं थोड़ी बहुत अगर उम्मीद की किरण है तो वो इमरान खान के साथ ही है। बाकी रहा राना सनाउल्लाह की आपने बात की कि उनके बयान का या किसी और के बयान का नोन लिख के जितनी सियासी लोग इनके बयानिए की कोई इसलिए अहमियत नहीं कि ये तमाम के तमाम वो लोग हैं कि जिनके ऊपर बाकायदा केसेस बन चुके हैं, जिनको गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और जिनके आम लोगों के सामने इनकी बहुत सारे कार्रवाइयां इनके सामने मौजूद है। तो आप उनको तो हटा दे। बाकी रहा कि इमरान खान की क्या भाई आखिरी कॉल दी, आखिरी कॉल एक आदमी कहाँ तक जाएगा जब उसके तमाम रास्ते बंद कर दी जाएंगे, तमाम गलियां तंग कर दी जाएंगी, तो जो बेहतर उसमें से उस वक्त की चॉइस के हिसाब से होगा वही रास्ता अख्तियार करेगा। और उसके पास इस वक्त सिवाय अवाम की सपोर्ट की कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो वो एक अवाम की सपोर्ट लेकर के, अवाम का जुलूस लेकर के वो इस्लामाबाद की तरफ आना चाहता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे साथ कितनी अवामें। मगर आप ये देखें कि इनके ऊपर तो कहा गया कि फौज के खिलाफ बयान दिया, जबकि फौज के खिलाफ इमरान खान ने कहा कि मेरे बयानिया को ये लोग तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा भी दर्ज करने के लिए जाया जा रहा है। तो आप बताएं कि ये चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान को अंदर कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, और उनकी तहरीक इंसाफ जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या कामयाब होंगी हुकूमत जो चाह रही है इस वक्त? मेरा सवाल है आपसे। बात वही है कि अगर आप इमरान खान को सिस्टम में से माइनस करते तो पाकिस्तान में क्या नजर आएगा? अगर जिस तरह से उसकी मुखालफत में तमाम सियासी इदारे भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, सियासी इदारे में इसलिए कहूंगा कि इदारों ने अपने आप को सियासत से मंसलूक कर लिया है। ये मंसलूक होने के बाद से जो कार्रवाइयां की जा रही है, जिस तरह से आप टेलीविजन के ऊपर उसकी तकरीर को रोक रहे हैं, मीडिया पे रोक रहे हैं, आपने देखा कि पहले ARY को बंद किया गया था, अब बोल चैनल को बंद कर दिया इन लोगों ने, 2 दिन से बंद है बोल चैनल। कि वो कह रहे हैं कि वो जो जितने भी सच की आवाज है इमरान खान के, शहबाज शरीफ ने बंद किया है बोल को, और कहा गया है कि इमरान खान की जो लाइव दिखा रहे हैं ये लोग, जो पूरे जलसे जुलूस दिखा रहे हैं ये बोल चैनल वाला, और जहां जितने भी एंकर हैं वो इमरान खान की बहुत ज्यादा अच्छाइयां साबित कर रहे हैं और बात की जा रही है, और सच को नहीं ला रहे हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वो सच को नहीं लेकर आ रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, इमरान खान के और फितना फसाद फैलाने वालों को बहुत आगे लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए उस चैनल पे पाबंदी लगा दी गई है। अंदाजा लगाएं भी लोग हैं जी, अगर जो भी मीडिया इमरान खान की बात कर रहा है, इसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि ये लिफाफी है या लिफाफा सहाफी है, जबकि बाकी पार्टियों के लिए जिन लोगों ने बातें की है उनके तो बाकायदा प्रूफ है, उनकी तो कटिंग मौजूद है, उनकी तो वीडियो शॉर्ट्स मौजूद है कि जिन्होंने इस्तेफादा हासिल किया है। ना इमरान खान की हुकूमत में किसी को फ्री में हज कराया गया, ना उम्रे के टिकट दिए गए, ना लंदन उसको जहाजों में भर भर के लाया गया उसकी फैमिली के साथ, ना शॉपिंग करवाई गई है। तो आप इस चीज से अंदाजा कर लीजिए। और मौजूदा हुकूमत तो जाहिर है कि हुकूमत को चलने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनको इस वक्त उनके उन तमाम कार्रवाइयों पर से पर्दा हटाना है कि जो आमतौर पर लोग नहीं हटाते। मीडिया को जहां तक बंद करने का ताल्लुक है, मीडिया को भी बंद किया जा रहा है ताकि लोग घरों में बैठे और इसकी आवाज को ना सुना जाए। मगर आप देखिए कि जमाना बहुत बदल गया है और अब हक और सच जो है वो तो सबके सामने आ चुका है। मगर ये कि मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वक्त मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा सिवाय इमरान खान की पार्टी के जो मुल्क में जो कुछ भी जी, जो कुछ हो रहा है आगे की तरफ
कोई बात ऐसी नहीं हो रही जो मौजूदा हुकूमत अपना कोई स्टेप ले सके। और फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर तो ज्यादा जोर दी जा रही है कि किस तरह फॉरेन फंडिंग के केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इस पे ज्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है जो हुकूमत है इस वक्त। क्या कहेंगे? दुनिया भर में इमरान खान के हक में मुजाहरा किए जा रहे हैं, दुनिया भर में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो इमरान खान इस वक्त काम कर रहे हैं, मगर हमारी जो हुकूमत है जो हमारे मुल्क में है तो वो तो उनको कह रहे हैं कि फितना फसाद फैला रहे हैं। ये तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त जो जितनी भी बातें की जा रही हैं समीना, उसमें अगर आप हर सिवाय पीटीआई के बाकी जमातों के बयानियों को देखें तो कहीं से तामीरी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा बयान नहीं है कि जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आप चाहे वो इंटरनल देख लें या एक्सटर्नल देख लें, ये मुल्क में बैठ के और मुल्क से बाहर जाके भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो कि मुल्क के लिए बहुत ही नेगेटिव होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो नून लीग के हो या पीडीएम के हो। अब मौलाना, आप उसको देख लीजिए कि मौलाना ने एक नई उन्होंने पख निकाल दी है। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जो मुल्क की आपकी तरक्की जो आज तक रुकी हुई है और गुर्बत इतनी बढ़ रही है, जो डैम नहीं बनाए गए, जो बिजली का निजाम आज तक सही नहीं किया गया 30 सालों से, वो कौन था? वो क्या इमरान खान था 30 सालों से पाकिस्तान की हुकूमत में? आप ये देखिए कि 30 साल से जो पाकिस्तान की तरक्की रुकी है, क्या वो इमरान खान बैठे हुए थे? तो आप ये तमाम इन्हीं हुकूमतों ने माजी में हुकूमत की है, माजी में इन्होंने तरक्याती फंड ले के जो आगे पीछे खोट कर दी है। आगे आने वाले दिनों में भी आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि 50% आबादी ऐसी है कि जिसके पास इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए, दुकानों के अंदर सामान मौजूद नहीं है, और जहाँ मौजूद है तो वो लोगों के खरीद से बिल्कुल बाहर हो चुका है। दूसरी बात, ये जो तूफान और बारिशों का सिलसिला आया था, तो याद होगा आपको, मैंने 15 दिन आपसे पहले प्रोग्राम में कहा था अब जो नई मुश्किल आने वाली है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की है। आप पाकिस्तान में ये हालत हो गई है, कराची ले लें, पंजाब ले लें, कि लोगों में गुर्बत के मारे एक दूसरे से छीनना, डकैती और स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ गया है कि उसको पुलिस वाले देखते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले करने से काफिर है। मैं यही बताता हूँ कि आपको कि तबाही ये कराची पाकिस्तान में नहीं, ये तबाही सब जगह ये जहाँ जहाँ बारिश हुई है। आज मैं देख रहा था बेंगलोर के अंदर उस इलाके में पानी खड़ा हुआ है कमर तक, जहाँ तक एक मकान 30 करोड़ से कीमत की ज्यादा है। 30 करोड़ का एक मिनिमम मकान है, जहाँ वो आधे घर उसमें पानी में डूबे हुए और कच्ची आबादी डूबी। लेकिन क्या था कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, उनके वर्कर्स स्ट्रांग थे, उनकी हुकूमत स्ट्रांग थी, लोग आगे आए, आने के बाद उन्होंने इदारों ने उनकी मदद की। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जी आप देखिए कि जो ट्रक जाने वाले हैं जिसपे इमदाद जा रही है उसको रास्ते में लूट लिया जाता है, उसको कॉर्डर नहीं किया जाता। और आप ये देखिए, बड़े अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है, आपने ये बात निकाली है तो मैं एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बड़े अफसोस की बात है, उन जहनी मरीजों के बारे में क्या कहेंगे जो जहनी मरीज करके छोड़ जाता है, जो जाति का निशाना बनाते हैं। आप सोचें कि उनके पास घर नहीं है, उनके पास पहनने वाले कपड़े नहीं है, जिनके बच्चे हैं, जिनके पास जो लेडीज है और जो जहनी मरीज है वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये कौम का हाल देखें आप, हमारे मुल्क की गंदगी का हाल देखें तो अंदाजा लगाएं कि उन जहनी मरीजों के बारे में क्या कहा जाए। बड़ी शर्म की बात कहना चाह रही थी, मैं ये बात करना नहीं चाह रही थी, मगर अफसोस कि मुझे करना पड़ रहा है कि देखिए कितना फायदा उठा रहे हैं ये लोग। इसको क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए कि जहाँ गुर्बत होती है, करप्शन होता है, जहाँ किसी की आवाज सुनी भी नहीं जाती, तो वहाँ इसी किस्म के जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जन्म लेते हैं, जो या तो पहले से जराइम पेशा होते हैं या वो जराइम में किसी वजह से मजबूर से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपने ये तक मैंने तो यहाँ तक देखा है समीना, जो प्राइवेटली आप देखें जो इनकी वीडियोस आई हैं, जब बेचारे लोग घरों से निकले हैं, उनके घर के सामान, उनके कपड़े, उनकी औरतें, उनके बच्चों के पास, औरतों के पास कपड़े तक नहीं थे बदलने के, यानी फटे हुए कपड़े, नीम बरहना, लोग फट गए थे कपड़े, सारे फट गए थे कपड़े, कुछ नहीं था। यकीन करें बहुत रोने का मकाम है। उनको जिस्म, पेट की आग तो छोड़ें, जिस्म को छुपाने के लिए उनके पास चीजें नहीं थी। मगर इन तमाम चीजों में अफसोस ये है कि देने के वाले पाकिस्तान में बहुत है, कराची में बहुत जमा हुआ, जेडीसी ने बहुत जमा किया और दूसरे इदारे से बहुत सारे लोगों ने। देखिए जितना भी जमा करें, आपको पता है पाकिस्तान आधा तबाह हो चुका है, ये कंटिन्यू चलेगा, ये अभी का रुकने वाला चीजें नहीं है। ये तो आप लोगों ने मिलके, सबने मिलके इसको चलाना है, करना है, गाँव बसाने हैं, समझ लें। एक बसाने के लिए अगर आप एक छोटा सा एक हिस्सा ले लें और उसको
जद्दोजहद करके टाइम लगेगा, पर उसको बसा देंगे। देखिए कच्चा घर भी लोग बनाते हैं, छोटा सा। जी, ये सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, हाँ जी, इन्होंने सिंध में क्या करा, आप जाके देखिए। आज जितना सुपर हाईवे के साथ जो मकान लोगों ने लिए थे, जी, अपनी मेहनत की कमाई से सोसाइटियां बनाई थी, वहां पर सिंधियों को ला ला करके इन्होंने ट्रकों पे छोड़ दिया और वहां हर गली के कोने पे वो कैंप लगाए बैठे। इन्होंने यहाँ तक तो बंदोबस्त किया नहीं कि जहाँ पर चलो जहाँ पे वहां पे तो सैलाब है, यहाँ सैलाब नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से कोई एरिया। आप सोचे वहाँ की हुकूमत तो कर क्या रही है। सिंध की हुकूमत पे अगर बात करें तो सिंध की हुकूमत ने किया क्या वहाँ की आवाम के लिए, बेचारों के लिए? कुछ भी तो नहीं किया, और निकल के अभी भी कुछ नहीं कर रहे। अभी भी शर्म आनी चाहिए कि पूरा सिंध का एरिया एक साफ सुथरी जगह पे जाते हैं और कुछ भी समझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। आम आवाम कर रही है, जिस तरह आपने बताया कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, जगह जगह जाके दे रहे हैं, पर बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बात कर रहे हैं कि सिंध के लोग कर क्या रहे हैं, एक चीज भी तो उन्होंने आबाद नहीं करके दिखाई। कोई चीज अभी तक, सोचे पीने का पानी तक का तो अरेंज नहीं कर सके। बड़े अफसोस की बात है। अब डेंगू इतना फैला हुआ है, बीमारियां इतनी फैली हुई है, मच्छर काटने का इलाज नहीं है उनके पास। अभी तो जब बात करते थे कॉलर कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है, तो वहां पे तो मच्छर जो काट रहा है वो भी खतरनाक साबित हो रहा है। जो मेडिसिन बेचारे किस तरह दें, कितने लोग तो मर चुके हैं, हम बातें हो चुकी हैं जो मीडिया में बताई भी नहीं जा रही हैं। अंदाजा लगाएंगे आप इस चीज का? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम लोगों को कि ये मुल्क की हालात है इस वक्त। ये मुल्क तबाही की तरफ गया है। 75% तो समझे मुल्क डूब गया है। और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर? सियासत में बस यही है कि 2 आटे की थैली देके अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं और इन्हीं लोगों से वोट लेते, पूरे गोट इनको वोट डालते हैं। लोग जो है इस वक्त बेबसी का शिकार हुए हैं। खुदाई आफत है, अल्लाह ताला बहरहाल रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। और डेंगू से अगर मरना है तो कोई सियासी जमात मरे, ना कि कोई बेचारा कोई। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सियासी जमात मरे। मगर सियासी जमात कभी कोई मरती नहीं है। वैसे ये हैरत की बात है, क्यों? नहीं जी, वो उनको तो अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि छूट दे रखी है, एक दिन इनकी रस्सी खींचेगी। इन्हीं के अमाल है कि जो पाकिस्तान, जो मुल्क भुगत रहा है, इन्हीं लोगों के अमालों की। देखिए मैंने एक दफा बात की थी, शायद आपको याद होगा, कि वोट देने वाला मरता है, वोट लेने वाला कभी नहीं मरता। तो ये क्या कहानी है? वोट देने वाला क्यों मर जाता है हमेशा और वोट लेने वाला तो हमेशा सुरखुर होकर खड़ा होता है? ये क्या स्टोरी है? मेरे साथ जावेद साहब भी मौजूद हैं जी, उन्होंने पाकिस्तान से कॉल किया, वो भी पाकिस्तान के हालात बताएंगे। जी जनाब, क्या कहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, समीना जी। वालेकुम सलाम जी। जी सुने, आप सिंध के पीछे पड़ी हैं जी, मैं तो पूरे पाकिस्तान के पीछे पड़ी हूँ। कुछ नहीं। हेलो, हाँ बोले, सुन रही हूँ। कुछ नहीं जी, क्या कहेंगे आप? बोलिए। कुछ नहीं हो रहा। आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है आवाज, सही आपकी। बोलिए, जोर से बोलिए जैसा। जी बोले। आवाज आपकी भी रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा चलें, बोले, जोर से बोले जी। कर लूं? हाँ बोले, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बोलिए, मुझे समझ में आ रही है। आवाज रुक रुक के आ रही है, सही मजा नहीं। अरे आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, आप बोले, बात करें, आवाज मुझे आपकी क्लियर आ रही है, आप बोले। आप यहाँ स्टेशन पे क्लियर आ रही है आपके पास? ठीक है जी। आप जितने भी ये पीटीआई वाले हैं, ये सब सिंध के पीछे पड़े हैं। सिंध वालों ने कुछ नहीं किया। सिंध वालों ने, इमरान ने क्या किया है? कितने दिन हो गए ने? अगर इमरान की भी कोई बात बता दें, ये टाइगर फोर्स जो उसने बनाई थी वो बड़ा सलाब में काम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ, आप चलो जी फलां चैनल जो है बंद कर दिया, फलां चैनल बंद कर दिया। अब इधर दूसरे चैनल भी हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है। अगर कोई काम करें तो पता चल जाता है क्या काम कर रहे हैं। वो तो अभी जलसा जैसा ही खेल रहा है ना, कभी पेशावर, कभी गुजरात, कभी सरगोदा, कभी बहावलपुर, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कोई सलाब के लिए भी काम कर रहा है, सिर्फ बदनाम करना है, सिंध को करना है कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, पानी का इंतजाम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। ये कहाँ से इतनी जगह लेके आए, कहाँ करें, क्या करें? ये पहले तैयार होता आदमी, फिर इंतजाम होते हैं। वो पहले तैयार तो नहीं थे कि ये हमारे साथ हो जाना है। तो लिहाजा ये ख्याल जरा किया जाए। दूसरा मेरा ये है कि इमरान को किसी सियासी पार्टी ने नहीं फंसाया, ना राना सनाउल्लाह ने, ना किसी ने। उसकी अपनी जबान जो उसने लैंग्वेज यूज की है, तो वो अपनी लैंग्वेज की वजह से फंसा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी उसने अपने बयानिया से फंसा है?
कल सवाल एक सजाद ने किया था कि आप बताएं कि ज़ियाउल्लाह हक को भी बुरा भला बोलते हैं, वो भी जर्नल था, परवेज मुशर्रफ को भी बुरा भला बोलते हैं, वो भी एक जर्नल था। भाई उन्होंने कानून तोड़ा था। मुझे जितने भी पीटीआई वाले हैं जरा ये बता दें कि बाजवा साहब ने कौन सा कानून तोड़ा है? क्या को मार्शल लॉ? जी मेरे साथ वसीम भाई है, वो बताएंगे। जी वसीम भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बाजवा साहब ने क्या कानून तोड़ा है मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन जरा हमारे भाई से ये जाफरी साहब से ये पूछिए कि इस वक्त ना पीटीआई की बात हो रही है, ना नून लीग की बात हो रही है, बात हो रही है मुल्क की, वतन की, जमीन की और लोगों की उस मजलूमियत की, दास्तान की कि जो इस वक्त पूरी जमाने के अंदर सामने आई है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ताकतें जितनी भी है वो पाकिस्तान की रिस्टोरेशन की बातें कर रही हैं, आवाम की बहबूदी की बात कर रही हैं, आपको उनको रीसेटल करने की बातें कर रही हैं। तो इस वक्त तो ये बातें बेमानी सी हैं कि भाई इमरान ने क्या करा, नवाज ने क्या करा और शहबाज ने क्या करा। अगर इस पर बात करनी है तो मैं 2 घंटे जाफरी साहब से इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। उनकी कार्रवाइयां 30 साल पुरानी फाइलें लेकर आ जाए। आप जरा बता दें कि वो कहते हैं कि 3 साल में इमरान खान ने क्या किया, जरा आप रोशनी डालेंगे कि 3 दफा के वजीर आजम ने क्या किया था मुल्क के अंदर, क्या बेहतरी लेकर आए जो मुल्क के अंदर, क्या कारनामे अंजाम दिए? जी इस बात के ऊपर तो बहुत बहस हो सकती है। बात यह है कि इस वक्त गुफ्तगू अगर करती है समीना तो तामीरी गुफ्तगू हो, पाकिस्तान के लिए गुफ्तगू हो और पाकिस्तान की जो इस वक्त मुश्किलात आई है उसको किसी तरह हल करने की कोशिशें की जाए, उससे बात की जाए। और आने वाले दिनों में जो मजीद ग्लेशियर पिघलने की वार्निंग आ चुकी है, वो मजीद जो पानी आने की बात आ चुकी है उसके ऊपर बात की जाए। और ये जो ज़लज़ला आया है तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मजीद पानी की बात की जाए, जो मजीद पानी की बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने जिस तरह मुझे शो में बोला था कि जी पानी तो खोल दिया गया है, पानी तो ये कर दिया गया है, तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं? सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर्स इसके अंदर शामिल है। समीना, ये आपको भी पता है कि पंजाब में पानी कहाँ से आता है। मुझसे ज्यादा जाफरी साहब को पता है कि पंजाब के पानी कहाँ से रसाई होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाकायदा इसके ऊपर एग्रीमेंट है, लेकिन वो कंट्री भी मजबूर है, वहाँ भी फ्लड आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के मुल्क में है, आगे और भी ममालिकों में इस किस्म के फ्लड आए हुए हैं। लेकिन इस वक्त तमाम के तमाम काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिकों में जो इदारे हैं वो एक्टिव होकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारी साथ बदकिस्मती है कि हमारे इदारे बजाय काम करने के तनकीद के ऊपर लगे हुए कि पिछले ने ये किया, तुमने क्या नहीं करा, हमने ये नहीं करा, हमने वो करा। इन तमाम चीजों से हटके जो आपके वक्त वजीर दाखिला बने हैं राना सनाउल्लाह, इनको चाहिए कि बाकायदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को हायर करें और हायर करने के बाद ये पाकिस्तान में, पंजाब में काम करे, सिंध की गवर्नमेंट सिंध में काम करे, पाकिस्तान के लेवल पे काम करे। बल्कि इस वक्त नेशनल डिजास्टर टीम को एक्टिव होना चाहिए। आज ये 2017 में जब नेशनल डिजास्टर इन्होंने इदारा बनाया था तो उसमें देखें कि उसमें कौन लोग हैं, उन्होंने क्या करा। आज से पहले इन्होंने जो फंड्स रखे थे उनको क्या करा, जो फंड्स आ रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये देखें एक और कॉलर है, जरा इनसे बात पूछें। जी हेलो जी बोले। असल में बात ये है ना कि ये मोटी मोटी बात कर रहे हैं, ये अब बातें पुरानी हो गई है सारी। तो नई बात आप बता दें क्या है? जब तक आपको मैंने समझाया है 5 महाज खोले इमरान ने, 4 महाज, 4 आपने बताया था जी। सारे महाज चारों का एक ही निचोड़ है जी, आपके सिप्पे सालार को सीधा होना चाहिए। जब तक आपका सिप्पे सालार सीधा नहीं होगा हम सारी जंग हार जाएंगे। चाहे वो करप्शन की जंग हो, चाहे वो सियासत की जंग हो, चाहे वो अदलिया की जंग हो, चाहे वो इक़्तिदार की जंग हो, ये सारी जंगें डिपेंड करती हैं आपके सिप्पे सालार के ऊपर जी। क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल हुकूमत में आर्मी का दखल अंदाजी बहुत ज्यादा है। इनका बजट ही 70% है। बजट, जब पाकिस्तान का बजट तुम्हारा 70% है तो कम से कम काम भी फिर 70% करो ना। 70% काम करो। और काम क्या है? ये नहीं कि आपने सिर्फ बॉर्डर को हिफाजत करनी है। अरे अंदर जंग लगी हुई है, अंदर लोग तबाही मची हुई है, घर के अंदर। आप मुझे बताएं, अगर चौकीदार जो है वो बाहर को देखे कि चोर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चला 4 चोर ऑलरेडी घर में घुस चुके हैं, तो चौकीदार का क्या फायदा है? जी चौकीदार का क्या फायदा कि घर के अंदर चोरी हो रही है। मुल्क एक माँ है, माँ को लूटा जा रहा है। 75 साल से माँ को लूट के लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई जा रही है।
ये मेन कॉज हमारा प्रॉब्लम यही है। आज ट्रूडो खराब हो जाए, कनाडा कैसे चलेगा? मुझे पता ही, वो तो ट्रू है ना, ऑनेस्ट लीडर है तो हमारा मुल्क चल रहा है। क्वेश्चन पड़ते यहाँ पे गिरबान से पकड़ लेते कनाडा और अमेरिका में लीडर अगर कोई क्राइम करे तो। हमारे तो लोगों ने कन्वर्टेड है, जेली है, कैदी है, कातिल है, लेकिन अभी तक सियासत के अंदर है। ये जो मास खोला है इमरान खान का मकसद ही है क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, तीनों मैच मार, चारों मैच मारने, नहीं तो ये हालात कभी नहीं, हम वही के वही खड़े रहेंगे। 75 साल पहले जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे हम। न्यूक्लियर पावर बन के F-16 चला के कोई थोड़ी दुनिया तरक्की करती है। दुनिया कहां पहुंच चुकी है, हम वहीं के वहीं हैं। पीआईए का हालत देखें आप, स्टील मिल की हालत देखें, हमारी माशी हालत देखें, हम कहां पहुंच, हमारी कौम कहां है। अब आर्मी को रोल अदा करना ही पड़ेगा कि भाई उसी आदमी को, तो आर्मी तो अभी जो आप कह रहे हैं रोल अदा करना पड़ेगा, अभी तो जो हुकूमत है वो तो किसी सूरत चाह रही है कि इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी पार्टी को खत्म किया जाए। आपने पूरी रात जुलेखा का किस्सा सुना? सुबह उठ के पूछे जुलेखा औरत थी कि मर्द? मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिप्पे सालार चाहे तो ये कोई मुकदमा नहीं बनता है। मुकदमा तो उन पे बनना चाहिए जो लूट के इस मुल्क से जा चुके हैं। बाहर बैठे में, बाहर से हुक्मरान चलाने, यहाँ से लोग बड़े बड़ी अम्मी डैडी जाके उनसे वहां। आप क्या कहेंगे वसीम भाई इनकी बात पे? जी ये वसीम भाई मेरे साथ कॉल पे हैं जी। हेलो जी वसीम भाई। वसीम भाई को बोलने बात हमारे भाई की जो है, हमारे भाई की बात सही है, मैं उनसे इस बात पे इख्तिलाफ नहीं करूंगा, मगर वही बात है सबीना के अब आपकी इतने निशाने हैं कि किस किस को बुरा कहें, किस तरफ हाथ उठाएं, किस तरफ निशाना उठाएं। चारों तरफ है, चारों सिमत होती है इंसान की, चारों सिमत के से कहीं ना कहीं कोई ऐसा उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही कि जहाँ पे मामला सीधे हो सके। तो ना उम्मीद ही चुके। वो कह रहे हैं कि सारे वक्त जुलेखा की कहानी सुनाई और फिर कहा जुलेखा कौन है, तो ये बताएं ना कि ये तो कहानी कब से 75 साल से यही स्टोरी चल रही है। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सबसे पहले नाम लिया था, तो नवाज शरीफ को भी यही शिकायत थी, नवाज शरीफ को उतारने वाले और लाने वाले भी तो फौज थी। जो आज इमरान खान की कंप्लेन है वो कंप्लेन नवाज शरीफ की थी। तो फिर आप क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे जी? बात जी फौज का किरदार तो हमेशा से पाकिस्तान की हुकूमत में रहा है जी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप अय्यूब खान से उठा के देख लें, याहिया खान से उठा के देख लें, जियाउल हक से देख लें, बात ये कि इनका रास्ता किसने रोकना था। अगर इस किस्म की कार्रवाई को रास्ता शुरू में जो हुकूमतें बनती थी इनके आशीर्वाद से, अगर वो लोग रोकते तो इनकी आगे यहाँ तक नौबत ना आती। राइट जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले ना जी। मैंने आपसे यही कहा है ना, भाई भी यही कह रहे हैं। आप यकीन करें, आज आप भी लोगों के आगे मांग रही हैं, पाकिस्तान भी मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूँ, हर आदमी मांग रहा है। MIF के हम, IMF के हम कर्जदार हो गए, पाकिस्तान का हर शहरी डूब चुका है, शहर डूब गया, लोग डूब गए कर्जे के अंदर, लोगों के घर डूब गए। आप सोचे लोगों के घर डूब गए, लोगों के पास घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। बाजी मैं यही कह रहा हूँ, सिप्पे सालार चाहिए हमको, सिप्पे सालार। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था, इधर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी। जब उसको अंदर से लोग उसके फौजी उस तरफ चले गए थे, क्या कहा था उसने? कहा था कि इधर की 100 साल की जिंदगी से अच्छे शेर की एक दिन की जिंदगी। आज तक हम टीपू सुल्तान को उस बात पर याद करते हैं। इसी तरह हमें ये इमरान खान याद आएगा, वरना हम इस करप्शन। यानी कि आप कह रहे हैं याद आएगा, यानी कि आपको लग रहा है कि इमरान खान चला जाएगा तो याद आएगा। आप ये नहीं मुझे बताइए ना, हाथ धो के पीछे पड़ गए। अब तो बड़े बड़े लोग पीछे पड़ गए ना। मैंने आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन लोगों को सुधारना है इस मुल्क की बॉर्डर को और इंटीरियर प्रॉब्लम को, अब वो ही पीछे लग गए इमरान खान के। वो पागल नहीं है, वो सीधी बात करता है। देखिए बात सुने, टीपू सुल्तान जैसे लोग भी लेके आए ना। अब जिनको दीन का भी ना पता हो, जो कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर दुनिया में आए। हम तो बचपन में यही सुनते रहे हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए। अगर एक पार्टी का लीडर जिसको दीन का ही ना पता हो, वो रास्ते मदीना बनाए। पॉलिटिक्स में दीन को क्या लिख रहा है जी? मैंने कहा पॉलिटिक्स का शो है, पॉलिटिक्स पे रखें क्या आप इसको लेकर आ रहे हैं? ये सारे लोग ये पॉलिटिक्स, बात
बात सुने, ये बात उसने कही नहीं है, ये कोई दीनी काम आ गया है या कोई मैं कोई अपना कोई हदीसें बयान कर रहा हूँ। ये तो उसकी बात कर रहा हूँ जो रियासत मदीना बनाने जा रहा था, तो उन्होंने रोका है कि तुझे पता ही नहीं, दीन का ही नहीं पता, तू ऐसा काम कैसे करेगा। लिहाजा ये है कि ये अगर इसके साथ अवाम है, अगर ये अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले तो हो सकता है इस जैसा लीडर ना हो। जब इतना पढ़ा लिखा जिसको, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अपनी जबान, अपने लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कर ले इमरान खान, तो इससे अच्छा लीडर नहीं होगा। जिस पढ़े लिखे को इतना नहीं पता कि 92, 92 और 95 में कितने सालों का फर्क है, वो कहते हैं 7 साल का फर्क होता है। अब आप अंदाजा लाए, ऐसे पढ़े लिखे को जिसको नंबर ही नहीं याद, तो वो कैसा लीडर होगा जो किसी इदारे को नहीं माफ कर रहा, को अपना किसी ना किसी इदारे पे यकीन कर। सब जज है या फौज है, हमारा ये पाकिस्तानी दिफा के लोग हैं, इन पे यकीन कर। अब ये नहीं कि तेरा चुना हुआ बंदा है तो वो सही है, अगर दूसरा कोई आ जाए तो वो सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इत्मीनान करना चाहिए। आप देख लें कि दूसरी पार्टियों ने भी 4 नंबर पे 5 नंबर पे लेके आके जनरल को चीफ बनाया, तो चीफ ने क्या किया, उसी को पकड़ लिया। ये फौज होती है, सबका साथ देती है, कोई भी हुकूमत है हो। अब ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी का साथ दे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इनको हटाओ जी। ये जी वालेकुम सलाम। ये पढ़े लिखे हैं, ये तो ऐसा लगता है नून लीग के खास आदमी नजर आ रहे हैं जी। अगर इंसान से नहीं होती, ऐसे जो इनके लीडर ऐसे हैं जो इनको मतलब कुल नहीं पढ़ना आती, आयतें नहीं पढ़ना आती, ये सारी छोटी भी बात को लेके बैठ गए। अपने आप को तो देखें किस तरह वो बाहर बैठा हो बगैरत, किस तरह वो फिर रहा है, मतलब 50 लोगों लेके कतर जा रहा है, इधर 25-30 लोगों लेके ये राजा कोई बात ना हुई, ये कोई बात हुई, 50 लोगों को लेके जा रहे हैं, लोगों ने पाकिस्तान में अगर कबूल किया चोरों को, तो इसका मतलब है इस बेईमान को कबूल नहीं किया। या तो ये चोरों को पीछे हुकूमत में आने ही ना देते। अब चोर अच्छे हैं इस आदमी से कि जो किसी इदारे को माफी नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में हुकूमत हो रही है ना चोरों की, आपके बदौलत के ये चोर है, चोर कर रहे हैं ना, तो सारा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम जो है ये सारी अनपढ़ और सारी बेवकूफ है जी। कि वैसे भाई आप क्या कहेंगे? वो जी वसीम भाई क्या कहेंगे? अभी एक कॉलर ने आके जो कहा कि जी तो आपकी इतने दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है जी, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ समीना, मैं तो इसको सुन के एंजॉय कर सकता हूँ। क्यों यहाँ पर एंजॉय क्यों कर सकते हैं? आप बात तो करें, अपना ओपिनियन तो दें, अपनी राय तो दें। देखें वो कॉलर आए थे गुस्से में, वो कह रहे हैं कि आप ये देखें चोरों को इस तरह की बात कर रहे हैं, आप ये अंदाजा लगाएं कि क्या बात कर रहे हैं मुल्क के लिए हमारे। तो कुछ काम ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान को जो कुछ काम करके दिखाता 3.5 साल में, इन लोग को शिकायत ये कि 3.5 साल में काम नहीं किया। 300 दफा इमरान खान के काम गिनवाए गए हैं आपके प्रोग्राम के जी। कितनी दफा मगर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान ने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को। और अभी जो इमरान खान के लिए अवाम निकल रही है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर चले इमरान खान को ये लोग कहते हैं चोर है, डाकू है, और है ना फॉरेन फंडिंग का केस है इसके ऊपर, तो अवाम जो निकल रही है इस वक्त उसके लिए, तो वो फिर क्या सोच के निकल रही है बाहर? तो अब वो तो बिरयानी की प्लेट पे भी नहीं निकल रही, बिरयानी की प्लेट भी नहीं दे रहे। और ये जो इन्होंने नारा लगाया था जिस वक्त ये निकले थे, घर से बाहर निकले थे इमरान खान के खिलाफ, महंगाई के लिए निकले थे ना, तो आज तो महंगाई उरूज पे है। तो फिर ये क्या, किस बात पे जो है ना इमरान खान को ये लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे, आप बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये लोग जो कर रहे हैं, कह रहे हैं? इनका तो बयान झूठ पे मबनी बयानिया है। इनके एक बयानिया को आज तक लेके नहीं आया कि मेरी तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ इस बयानी की क्लेरिफिकेशन लिया है। ये जो कुछ कहते हैं मैं मान लूंगा कि पिछली हुकूमत करप्ट थी, पिछली हुकूमत चोर है, इमरान खान गद्दार है, इमरान खान ये है, जो कुछ भी ये कहेंगे सब मान लेंगे। सिर्फ इस बात का जवाब लेकर आ जाए कि मेरी तो पाकिस्तान में, लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
सिर्फ एक बात का जवाब लेकर आ जाए समीना, ये सिवाय इनको देखिए, ये इनका काम ये कि झूठ इतना बोलो कि सच भी शर्मा जाए। और इनके साथ इन्होंने अब तक गैंग बढ़ा लिया। पहले एक पार्टी, दो पार्टी, सारे पीडीएम के नाम के ऊपर जितने भी जमा हुए सारे क्रिमिनल हैं, सारे मिलके जमा हो गए। और जमा होने के बाद आप उसको देखिए, चाहे उसको आप गद्दार के कुछ भी कहें। जी 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 जी, ये वसीम साहब है, आप क्या कहेंगे? वसीम साहब, आप माशाल्लाह नकवी हैं मेरा ख्याल है आप जी। तो मेरी जान, आप बचपन पे क्या सुनते रहे हैं कि 1,24,000 पैगंबर थे या 1,40,000 पैगंबर थे? मुझे ये जवाब दे दे। जाफरी साहब, एक कम 1,86,000 एग्जैक्टली पैगंबर आए। एक कम 1,86,000, 1,86,000 पूरे थे। आपने और भी बढ़ा दी है माशाल्लाह। ये भी आपसे सुन रहा हूँ। मैंने बचपन से लेके अब तक मैंने आलम सुने हैं, बड़े बड़े उलमा सुने हैं, मैंने किसी से ये तो सुना ही नहीं। आपने तो उनसे भी 40 बढ़ा दिए हैं, क्या बात है। अब आपने सवाल किया था तो उन्होंने आपको जवाब दे दिया। मौलाना जाफरी साहब, आपने कहा ये सवाल बता दें, इसका जवाब बता दें। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने बता दी, बड़ी अच्छी बात है। बल्कि सारी दुनिया को बताएं, सब मुसलमानों को पता चल गया है कि भाई ये अभी उसने इमरान ने थोड़े बताए हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। इमरान खान ने ये भी कहा है कि पासपोर्ट को मैं ऐसा काम करूंगा, एक हक की आवाज लेकर आया हूँ और पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है पूरी दुनिया में उसकी इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। आपको क्या लगा उनकी स्पीच से? आपने भी सुनी होगी भाई जी। समीना जी, अगर इमरान खान किसी इदारे के खिलाफ कोई बात बोलते हैं तो ये जितने कॉलर हैं और एंकर हैं वो तशरीह करते हैं। इमरान खुद क्यों नहीं आके कह देता कि मेरा ये मकसद नहीं था, ये था? क्यों नहीं कहता? पर वो कहते हैं कि उसके इमरान खान ने तो कहा है ना कि मेरे अल्फाजों को मोड़ तोड़ के पेश किया जाता है, जबकि मेरा मतलब कहने का ये नहीं है। मैं तो एक साथ फौज के साथ एक साथ खड़ा हूँ जी। पूरी आवाम सुनती है जिस तरह वो बोलते हैं, हर एक आदमी बच्चा सुनता है जो वो कहता है। तो अब कहते हैं कि ना, आपको क्या लगता है कि उनकी जो बढ़ती हुई मकबूलियत है उससे खौफजदा हो गई है हुकूमत इस वक्त? नहीं, ये हुकूमत को या रियासत को ये फिक्र नहीं होता कि इसके साथ कितनी अवाम है तो इसके साथ कितनी है। ये बार बार कह रहे हैं 10 का उसने दिया हुआ है ना, कि मैं 10 को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये लोग ये सारी धमकियां देते हैं, ये झूठा, ये कहते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। मेरी क्या लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में नहीं है। झूठ बोला, इसमें कोई शक नहीं, झूठ बोला उसने। तो क्या इमरान ने थोड़े झूठ बोले हैं? ये मुझे बता दें। ये अगर उसको सादा कमीन कहते हैं तो वो भी, उनमें अगर इमरान में या मरियम में क्या फर्क है अगर वो भी झूठ बोलता है तो? या तो एक आदमी सच बोले ना, तो सारी अवाम जो मुसलमान जो भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, वो कहें भाई इमरान सच्चा आदमी है। ये क्या सच है? सारी दुनिया के सामने झूठ बोलता है, फिर वो यूटर ले लेता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर वो सादा कमीन है तो फिर सच के ऊपर खड़ा रहे। ये नहीं कि अभी बात कुछ की कह दी है, कल कोई और कह दी है, कल, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। क्या कहेंगे वैसे भाई, आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे इस सिलसिले में आप? हाँ, जाफरी साहब से पूछूंगा। जाफरी साहब मुझे इस बात का जवाब दे दें। एक सेकंड मैं इनसे ले लूं, 1 मिनट जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। ये मैं आपका ये प्रोग्राम देखा था और ये मैं अपने भाइयों की बातें भी सुन रहा था जी। तो इन्होंने ये जो सादिक और अमीन का जो एक सिलसिला छोड़ा हुआ है, सादिक और अमीन तो सिर्फ हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, उसके साथ तो उनके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो इमरान खान के बाप हो या कोई और हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि बजाय इसके ये इमरान खान को गालियां दे रहे हैं या किसी और को गाली दे रहे हैं, जो असल वजह है, जो जड़ है, उनको कुछ नहीं कह रही है। जो जड़ है वो जनरल साहब है जी। जनरल साहब के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, उनसे क्यों डरते हैं? आज एयरवाई को देख ले, उन्होंने उसकी इतना सब कुछ करने के बाद उसकी तकरीर नहीं दिखाई और कुछ नहीं किया, आशिर को निकाल दिया वहां से उन्होंने, एयरवाई वालों ने। अब वो लोग इतने डर गए।
तो आपको पता है ना कि ARY बंद हो गया था, बोल बंद हो गया, आपको पता है बोल बंद किया हुआ 3 दिन से। बंद करवा दिया उन्होंने। लाइक आप क्या क्या करना चाहते हैं? जनरल साहब का क्यों दिमाग इतना खराब हो गया कि एक अपनी जाती अना के लिए उन्होंने मुल्क का बड़ा खरा करके रख दिया है। और आप ये देखेंगे कि पूरे जनरल सारे नहीं हैं उनमें। नहीं, जी आई एग्री विद यू। ये सिर्फ इनका मसला है। ठीक है, इमरान खान ने जब वो उसको तैनात कर रहे थे DGISP उसको नहीं करना चाहिए था जी। हाँ, तो वही लेकर आए ना, वो कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, मेरिट पे लेकर आए। इमरान खान का कहना तो ये है कि मेरिट पे लेकर आए, तो वो जी चाहिए। मैं कहता हूं इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देने। जब आर्मी एक इदारा है तो उनको खुद डिसाइड करना चाहिए। उनका एक अपना पैनल होना चाहिए जो इस चीज को डिसाइड करे कि किसने आना है किसने नहीं आना है। जिस तरह कोर्ट्स में होता है, सुप्रीम कोर्ट का है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो उसको देखेगा, वो आगे जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा जो भी है। तो इस आर्मी में क्यों नहीं करते? क्यों वजीर आजम या सदर के उसके ऊपर रखा हुआ है उन्होंने, मजाक बनाया हुआ है। आर्मी ने वालों ने, जनरलों ने खुद अपना मजाक बनाया हुआ। और कौन से जनरल इतना शरीफ है? हर जनरल के मैं कहता हूँ इन्होंने बाहर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, बिजनेस हुए हैं इनके। कौन से जनरल इतने शरीफ है? आपके 90% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने कनाडा की नेशनलिटी और दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं। कहाँ से ये लोग इतना, कोई भी इतना शरीफ नहीं है, सीधा नहीं है पाकिस्तान में, चाहे कोई भी जनरल हो। वो जो बेचारे 6 आदमी शहीद हो गए उसमें हेलीकॉप्टर के उसमें क्रैश में, उसको वो कहते हैं कि जी वो मौसम की खराबी है। आपको पता नहीं था कि मौसम खराब है और आपने 6 इतने बड़े बड़े ग्रेड के अपने ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर में भेज दिए उसको जी। कोई करने वाली बात है? आप इतनी बड़ी आर्मी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप हालांकि एक दफा पहले भी एक किसी जमाने में हादसा हुआ था, उसमें भी एक जनरल और ब्रिगेडियर हो गए थे और उस वक्त इन्होंने बैन कर दिया था कि एक जनरल के अलावा अगर हेलीकॉप्टर में कोई बड़ा आदमी नहीं जाएगा उसके साथ, कोई ब्रिगेडियर या मेजर जनरल को इस तरह के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी जो है इन्होंने इस तरह की हरकत की। तो यानी कि आपके लफ्जों से तो ये लग रहा है कि आप भी चाह रहे हैं कि इस इदारे को सही होना चाहिए, कोई ना कोई तो खड़ा हो, किसी की तो आवाज आए जो इसको सही करे। बिल्कुल सही बात है आपकी। और 100% और जो इमरान खान कह रहा है ठीक कह रहा है, आपने चोरों को लाके बिठा दिया ऊपर। यानी कि इमरान खान, आपका कहने का मकसद यही है, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने शऊर जगा दिया लोगों के अंदर, तो लोगों को शऊर दे दिया, बच्चे को पता चल गया। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ हजारों गलतियां की होंगी, हजारों यू टर्न लिए होंगे। अभी भी तो उसको यही कहा जा रहा है कि वो यू टर्न ले लिया, उसने यू टर्न मार लिया। तो आप ये देखें कि मगर लोगों को उसने ये बात बता दी कि पीछे हाथ किसका है, चला कौन रहा है। देखे ना, इसमें शिकायत तो हमेशा हमारे शो में भी बार बार लोग आके यही कहते हैं कि भाई लाने वाले वही हैं, जो लेकर आते हैं वही उतारते हैं। इमरान खान को जो लेकर आए, आधी रात को फैसला किया गया, आधी रात को उतारा गया। एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा इनको भी, एक कॉलर को भी ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है? बोल रहा हूँ। या एक मिनट के लिए साथ ही रहे, मैं आपको भी लेती हूँ, लाइन पे जाइएगा नहीं, मैं जरा इनका मैसेज ले लूं। जी हेलो जी, जी बोलिए जी। जी उन्होंने जो है वो जब इनको लेके आना था तो जरूरत क्या थी फिर? वो कौन से कोई गलत काम कर रहा था? वो तो सही काम कर रहा था सारे। इस कोविड के जमाने में भी पूरी दुनिया की वो सारी इकोनॉमी तबाह हो रही थी, हमारी इकोनॉमी जो थी इसको ग्रोथ कर रही थी उस वक्त। कोविड के जमाने में ये लोग कह रहे हैं कि 3 सालों से कुछ नहीं किया, और इससे ज्यादा उस जमाने में और इससे ज्यादा वो क्या करता वो जी, जिस हिसाब से उसने एक्सपोर्ट बढ़ाई थी हमारी और हमारी वो। और अभी भी तो वो यही अपनी स्पीच, आपने स्पीच सुनी होगी आज जो पेशावर में जलसा किया इमरान खान ने, तो यही तो कहा है कि ग्रीन पासपोर्ट को मैं इतना हक दिलाऊंगा, इतनी वैल्यूज बताऊंगा कि लोग फख्र करेंगे कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करेंगे, जो आज इज्जत नहीं है। तो उनके अंदर आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके से जवाब जरूर लूंगी इसका। एक ये कॉलर है, इनका ले लूं थोड़ा मैसेज, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी हेलो जी बोलिए जी। हाँ जी, सबसे बड़ी खराबी ये है जो फौज जो है ना, जो सियासत में हिस्सा लेती है जी। फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों, नजरियाती सरहदों की। उनका काम ये नहीं है कि वो सियासत में दखल अंदाजी करें, रिजीम चेंज का हिस्सा बने जी। तो इसी वजह से सारी खराबी पैदा हो रही है। कौम कितना बड़ा उनको बजट देती है, आप देखें इस दफा तालीम के और सेहत के मुकाबले में आप देखें अगर फौज का बजट तो कोई 100 गुना ज्यादा है जी। और कौम इतनी कुर्बानी देके तो इनको इतने अपना रिसोर्सेज फराहम करती है। अब इंडिया में आप देख लीजिए, किसी भी मुल्क में देख लें,
कि फौज जो है उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता। कभी इंडिया के जनरल जो चीफ है आर्मी की, उसका हमें नाम का भी पता नहीं है कि क्या है। और यहाँ ये है कि जनाब हर काम फौज की मर्जी से हो रहा है, फौज जिसको चाहे ले आए, जिसको चाहे निकाल दे। तो फिर ये यानी कि आपको भी यही शिकायत है फौज से कि ये फौज ही का काम है, इदारे को जो इमरान खान ने लोगों में शऊर दिया है, तो आप भी इसको एग्री कर रहे हैं कि जी ये सारा काम इस इदारे को सही होना चाहिए, यानी कि आपका भी कहने का मकसद यही है? जी बिल्कुल यही बुनियाद है। अगर एक खराबी है ना पाकिस्तान में, 100 खराबियों की एक खराबी है तो वो फौज है जो सियासत में हिस्सा लेती है, जो सियासत में हिस्सा लेती है, जो बिल्कुल इससे लातल्लुक रहना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करने दें। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, वो कह रहे हैं कि सियासतदानों को अपना काम करने दें और एक ही खराबी है कि ये सियासत फौज जो है ना हिस्सा लेती है इसके अंदर, तो आपका भी कहने का मकसद यही है? बिल्कुल 100% हिस्सा लेती है और अब भी ले रही है। आज आप देखें अतर मीनाना साहब को देखें, उन्होंने बयान दे दिया कि जी इमरान खान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था जी। अच्छा, आपने जब नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने और दूसरों ने कहा था तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा, उस वक्त आपने कोई कमेंट नहीं पास किया कि जी उन लोगों ने फौज को ऐसा क्यों कहा। इसके कहने पे ISPR भी बोल गया और सारे बोल गए। ऐसा कौन सा इसने कहा था? उसने तो नाम लेके, नवाज शरीफ ने और बाकी मरियम नवाज ने और बाकी ने तो नाम ले लेके इनको कोसने दिए हैं जनरल साहब को जी 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 और आर्मी को। और आज वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने अगर ये कह दिया कि जी इंसाफ मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, बुरा निकलने लगा। और आपको पता है ना कि ये भी चुनावी नाम भी उन्होंने ही चुना है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने ही चुन के नाम चुना है और उनको लगाया गया है, तो इसलिए इमरान खान को इतराज हुआ है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरिट पे करें फैसला, तो ये उन्होंने कहा कि खुल्लम खुल्ला राना सना, उन्होंने कहा ये तो फितना फैला रहा है, फसाद फैला रहा है जमीन पर, ये कैसे जो इसको ये पसंद करेगा जिसको उसको क्या सिलेक्ट किया जाएगा, ये चुनेगा। जी देखिए, वो जो इसके बाद जो आर्मी चीफ ला रहे हैं ना, जो आर्मी जनरल साहब का इरादा है जिसको लाने का, वो भी इन्हीं के पसंदीदा हैं, शहबाज शरीफ के। अच्छा, बाजवा साहब के पसंदीदा शख्स हैं, पसंदीदा उनका नाम जनरल आरिफ समथिंग लाइक दैट। राजा सुल्तान नाम तजवीज किया गया, नहीं पता नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही नाम है उनका। और वो जनरल साहब के साथ थे जब ये कतर गए थे। जी 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 जी, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है सारे लोगों से। तो आपको क्या लगता है कि बाजवा साहब जो अभी रहेंगे या चले जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी या नहीं, एक्सटेंशन मिल जाएगी इनको या नहीं मिलेगी, क्या लगता है इनको? गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इनको 6 महीने की एक्सटेंशन, जब तक इलेक्शन नहीं होते तो दे दें, इलेक्शन एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा जी, उनको तो चाहिए, उन्होंने तो इसी वजह से तो हुकूमत गिराई थी। लेकिन वो जो अगर ये बाजवा साहब अभी चले जाते हैं तो इस गवर्नमेंट के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि बाजवा साहब इस वक्त ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, बाजवा साहब इसके पीछे खड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं। एक सेकंड मेरे साथ रहे। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ तो बात की जाएगी जरा। जी जी बोले जी। हेलो जी। तो अभी गवर्नमेंट जो भी महंगाई इतनी कर रही है, सब कुछ कर रही है जी, उससे बाजवा साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं जी। जरदारी साहब अपना आराम से बैठे हुए हैं, वो कुछ भी करते रहे, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, सब कुछ। जितने भी फैसले हो रहे हैं वो सब जो है ये अदालत के या उसके सब ये बाजवा साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। मेरे साथ एक और कॉलर का भी मैसेज सुने, फिर आपसे भी तफसील सुनेंगे। जी बोले जी। हेलो जी, जी बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साहब जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे एक तो ये नहीं समझ में आता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून है या वाकई में कोई कानून है भी या नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। जो बदमाश गुंडे हैं, चोर हैं, अभी देखिए एक वो गाड़ी जो है चुरा के लंदन से पाकिस्तान ले आए और उसमें भी हमारे बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। तो ये जो इमरान खान कहता है कि चोर हैं, तो वाकई में ये चोर हैं, सर्टिफाइड चोर हैं ये लोग। कि आप दूसरी कंट्री से गाड़ियां खरीदते भी नहीं, उठवा लेते हैं वो लाके, सारे उनकी क्या कुछ करते हैं उसके साथ, सारा कुछ यूट्यूब पे आप देखें। इस जमाने में कोई किसी को कह नहीं सकता कि तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। हर चीज यूट्यूब पे आप जाएं, सुने, पढ़ें, सब कुछ आपको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे आप ये जरदारी का देख लें, जरदारी के ऊपर किताबें लिखी हुई है, यूरोप में किताबें लिखी गई है उसकी करप्शन पे, और उसी जरदारी के साथ मिलके और शहबाज शरीफ के साथ मिलके आपने उसकी गवर्नमेंट गिरा दी। गाड़ियां दे रहे थे, ये जो गाड़ी आप ये देखें ना, इसमें भी जरदारी साहब के हाथों के
निशान हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि जब अगर बदमाशों ने हुकूमत करनी है तो पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई सारे जो शरीफ लोग हैं वो चले जाएं पाकिस्तान से, यहाँ पे सारे गुंडे और दहशतगर्द आके हुकूमत करेंगे, वरना तो फिर अगर कोई कानून है ही नहीं तो इनको अदालतें और ये सारा कुछ बंद करके चले जाने चाहिए। और ये तो खुद मरियम नवाज कहती थी कि, और नवाज शरीफ, ये इनके अल्फाज हैं कि हम आर्मी को पुलिस, लाहौर की पुलिस बना देंगे। इतने बड़े बड़े अल्फाज। भाई आप अगर गवर्नमेंट में आएंगे, जी बहन है वो औरत जात है उसकी इज्जत कर रहे हैं, अरे भाड़ में गई ऐसी इज्जत जहाँ पे इतने करोड़ों लोगों को आपने दाव पे लगाया हुआ है और एक लड़की की इज्जत कर रहे हैं, जबकि वो अपनी जबान जो है काबू में कर नहीं रही, आदमियों को कह रहे हैं कि अपनी जबान को आप ताले लगा दें। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सा कानून है, क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को तो कुछ पकड़ते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। और जरा सा कोई इमरान खान के अलावा, इमरान खान को तो छोड़ ही दें, और दूसरा भी कोई अपने मुल्क के लिए कोई अच्छी बात तजवीज करना चाहे तो उसके लिए उसे बगैर वारंट के, बगैर उसके बस उठवा के ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ पे उन्हें रख रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, कई घंटे बाहर सड़कों पे घुमा के उनके साथ क्या करते हैं, सारा कुछ गलत हरकतें करके, टॉर्चर करके कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको देख लें कि शहबाज गिल की जमानत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये नहीं चाहते, बाजवा साहब नहीं चाहते कि उसकी जमानत हो, वो उसको इबरत का निशान बना रहे थे। हलीमा दिल शेख को कराची में पकड़ा हुआ उन्होंने, लेकिन उसके साथ भी वाली बात है कि देखिए सबसे बड़ी खुदा की जात है, लेकिन जब उसको इबरत का निशान बनाना हुआ ना तो एक इंसान इबरत का निशान बनेगा। श्रीलंका में क्या कुछ हुआ था, वहां पे भी लोगों में ताकत नहीं थी। आज श्रीलंका को देखें, आज उनकी टीम भी जीती है, इसलिए वो उनका फिर मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनकी हुकूमतें इतनी गंदी होती है, करप्टेड होती है कि अवाम की जो है मोरल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। और उसकी वजह से फिर जाहिर बात है कोई बोलते हुए डरते तो नहीं है, अपनी इज्जतों को लेके बैठे हुए होते हैं। ये तो वैसी इज्जत है इनका, क्या इन्होंने एक हेलीकॉप्टर में लटक के भी ये तो चले जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग जैसे इज्जतदार लोग हैं वो तो एक पैसा भी किसी का नहीं खाना चाहते ना, वो तो आई मीन वो खुदा से डरते हैं। और ये समझते हैं कि ये लोग जो है इनसे डर रहे हैं। वो कहते हैं ना जी कि जब इंसान के हाथ में पावर आ जाती है ना तो बिल्कुल उसका दिमाग जो है ना वो उल्टा घूमने लगता है, और वो यही हिसाब है इन लोगों के साथ। आदमी को जो कह रहे हैं सारे आदमी के लोग खराब नहीं है। नहीं जी, यही अभी तो बोला मैंने कि सारे आदमी के लोग खराब नहीं है, जो कुछ चंद लोग हैं जिसमें पूरे इदारे को खराब कर दिया दुनिया के सामने। क्या जैसे वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को कर दी, इसी तरह का ये अशर आजकल हुआ है। पहले क्यों नहीं आदमी को पकड़ा गया? पहले ठीक है, परवीन मुशर्रफ है या जो भी हो, उन सबने भी बहुत सी गलतियां की, उनको उनके ऊपर इतनी उंगलियां क्यों नहीं उठी जितनी की इन पर उठ रही है। यही करना चाह रहे हैं, जाहिर बात है। मुंह उठाते हैं लंदन चले जाते हैं, मुंह उठाते हैं अमेरिका चले जाते हैं। भाई अपने मुल्क को सही करो, उनसे कुछ सीखो कि वो लोग वो मुल्क कैसे बने। जी एक सेकंड, जी 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 घर से भी नहीं निकलना चाहिए, बस काम करें। बात सुने, ये 3.5 साल यही चल रहा था। पाकिस्तान कायदे आजम नहीं बना के गए थे ना, देखे ना, 2 पार्टी के लिए तो नहीं बना के गए थे। अब उनकी भी जबान बंद हुई है, फजलुर रहमान की। उनको तो ऐसे लग रहा है कि शायद वो पी के उन्होंने लस्सी पी के उनका हलक बंद हो गया, कि अब वो नहीं कह रहे कि साहबियों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब सब खामोश बैठे हैं, जितने भी हराम खाने वाले और लिफाफे वाले सहाफी हैं उनकी सबकी जबानें बंद हैं। और ये देखें जिस दिन खुलेंगे ना, फिर ये जो सहाफी जिनके ऊपर अभी तशद्दुद हो रहा है, ये फिर भी उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन इन्होंने इतने खा लिए हराम के पैसे कि उनके दिल सख्त हो गए और किसी चीज के लिए उनके दिल नरम नहीं हो रहा है। मैं ये जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं ये भी हराम के पैसे लग रहे हैं, और ये हलाल के पैसे नहीं लग रहे, ये भी उनकी तरफ। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कोई अदारा सही काम क्यों नहीं कर रहा। एक जज बेचारा सही काम करेगा तो जो बाकी सारे जो है वो तो बैठे हुए मलाई खा रहे हैं ना। वो एक ही जो जज सही बोल देगा वो बुरा बन जाएगा सबके बीच में।
तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि और मरियम साहिबा को इतना उन्होंने खुली छूट दी हुई है। जावेद लतीफ हैं, वो सारे जो उनका दिल चाहता है वो बोलते हैं और कोई इनको नहीं पकड़ना, ना उनके ऊपर अदालत कोई केस करती है, ना कोई GIT बनती है, ना आर्मी। जी एक सेकंड, ये कॉलर बार बार आ रहा है जी। SPR जो है वो भी कुछ नहीं बोलते, जहाँ जरा सा इमरान खान बोले तो इसके लिए जबानें सबकी खुल जाती है। समीना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई रात कितनी भी तवील हो, सुबह जरूर होती है। आप कितना भी जुल्म कर लें, आखिर सच की ही फतह होती है। आप बिल्कुल इमरान खान का जो आप देखें, दुनिया न्यूज पे कामरान खान इंटरव्यू कर रहे थे, उसको बंद कर दिया, मना कर दिया। और यूट्यूब आज जलसा यूट्यूब पे नहीं आया जी, इंटरनेट बंद। ARY ने तो पहले ही बोल बंद। कितना जुल्म करेंगे? इमरान खान आखिर कह क्या रहा है? इमरान खान यही तो कह रहा है कि जनरल बाजवा या किसी भी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो एक मुजरिम नहीं कर सकता। आप मुझे बता दें कोई दुनिया का मुल्क ऐसा है जो फरार भी हुआ हो और वो मुल्क के अंदर फैसले करवा रहा हो, वो भी जनरल लेवल के, यानी जनरल की अपॉइंटमेंट है। 50 रुपए के स्टैंप पे इन्होंने तो भिजवाया था कि ये मर जाएगा। अरे भाई, मरने का क्या, कमर बाजो कोई पता था कि ये मर जाएगा? जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है ना। आप अंदाजा करें जो मुल्क को किधर ले जा रहे हैं, और जो इनके पीछे खड़े हुए हैं उन्हें यानी 22 करोड़ आवाम नजर नहीं आ रही। आप जो फैसला करते हैं, अच्छा क्या आपने उसकी तकरीर ना दिखा के क्या आपने क्या हासिल कर लिया? क्या देखिए वो तो लीडर बन गया, वो जिंदा रहे, मौजूद नहीं है। देखिए वो जिंदा रहे या उसको मार दिया जाए, वो तो लीडर बन गया और बहुत बड़ा लीडर है वो, और उसमें कोई शक नहीं है, और सच्चा लीडर है वो। कोई माने या ना माने, खुदा की निगाह में है। वो लोग नहीं मानेंगे जो अल्लाह ताला ने करते, वो लोग नहीं मानेंगे। खुदा ताला ने ऐसा करें, इन्हीं का प्रोग्राम सुने, दूसरा को कॉर्नर नहीं ना, अल्लाह ताला ने जो इनको जवाब दे। कुछ काम जरूर ऐसे बंदों को मुंतखब करता है जो मुश्किल काम करते हैं, बेशक, और मुश्किल काम करने के लिए ही मुंतखब होते हैं वो लोग। हर आदमी से अल्लाह ताला ऐसे काम नहीं लेता। क्यों हम देखते हैं कि इमरान खान को हर आने वाला दिन एक मजबूत और मुस्तहकम और ऐसा, यानी मैं तो कहता हूँ उसके पास अल्फाज कहाँ से आते हैं? 70 साल की उम्र में कोई एक जलसा तो करके दिखा देना पड़ा। और इतने बड़े अल्फाज कहाँ से आते हैं? ये बिहारी भाई देखो बात किस तरह की कर रही है कि उसके पास कि वो बोलता चले जाता है और इंसान कह नहीं सकते कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी इन लोगों ने कह चुके हैं। ये कमर बाजवा जी बोले आप, अभी 2 कॉलर बात कर रहे हैं, मैं इनका मैसेज ले लूं फिर आप बोलिएगा। जी सुन ले सारे सवाल, फिर सबके जवाब दीजिएगा, नोट करें। इमरान खान का तो मौजूद होना, वो सिर्फ जुबान से कहीं से भी खड़ा हो जाए तो वहीं जलसा शुरू हो जाता है, कहीं गली से निकल जाए तो वहीं उसकी कतारें बन जाती हैं लोगों की। इन्होंने खुद ही बदनाम किया जरदारी को भी, नवाज शरीफ को भी, और वाकई में जब लोगों ने देखा तो पता भी चला कि इन्होंने कितना पैसा बाहर ले जाके इन्होंने दूसरी कंट्रीज जो है वो फायदा उठा रही है हमारे पैसे से, हमारे पैसे से वो बिजनेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में। और ये हमारे यहाँ के जो बदतमीज बेहुदा चोर डाकू जो हैं, इन्होंने हम लोगों को तबाह और बर्बाद करके, और देखें ये अगर इनको अल्लाह ताला ये पैसा जो है ना, ये कभी खर्च कर ही नहीं पाएंगे, ना इनकी नस्लें, आप देखिएगा इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। घर से नहीं निकल सकते। आप नवाज शरीफ को कहते हैं घर से नहीं निकल सकता बगैर, वही 8-10 लोग होते हैं जो उसके साथ होते हैं। ईद की नमाज जो शख्स घर में पढ़े, इतना उसको डर और खौफ अवाम में नहीं जा सकता। पाकिस्तान में हम बेवकूफ बनते रहे, जरदारी को पसंद करते रहे, अब बेनजीर को पसंद करते रहे, अब नवाज शरीफ को पसंद, और हमें ये नहीं समझ में आया था कि ये हो क्या रहा है। 70-60 से हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं चल रहा। लेकिन ये जो अब ये एकदम जो इन्होंने ये चाल चली है बाजा साहब और इन सब ने मिलके, उसके बाद आंखें खुली हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है हमारे मुल्क में। अभी आप ये देखें, IMF से मिल गया लोन पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन डॉलर कोई सस्ता नहीं हुआ, डॉलर रोज बढ़ रहा है। अच्छा, कतर गए थे कि डील हो गई वहाँ पे, कदरी शहजादे ने तो कह दिया हम पैसे नहीं देंगे, तुम हमें, तुम्हारी कोई गवर्नमेंट जो इस्तेहकम नहीं है, हम नहीं दे सकते। एक सेकंड जी, हेलो जी,
हेलो मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मैम? ठीक है बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है मैम जी। हाँ जी, मुबारक हो बहुत बहुत। इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है। इमरान खान जनाब बहुत ही अजीम लीडर है, लेकिन वो अपने आप को बंद गली में जो है ना उसने खड़ा कर लिया। मुझे ये बताएं कि वो बयान देने के बाद फिर ये क्यों कहता है दोबारा अपनी आके लोगों को तसल्लियां करवा रहा है कि जी मैंने जनाब ये बात ऐसे नहीं कही, ये ऐसे थी। वो कह रहा है मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है कि सोच एक जैसी नहीं होती ना, जिसका जितना दिमाग होगा वो उसकी उतनी ही सोच होगी। वो एक बहुत बड़ी दिमाग, बड़ी अच्छी सोच का मालिक है। अब आप भी हैं, आप मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा बनगली में मैं सोच को बताता हूँ, आप जरा सुन ले। मैं उसकी सोच बताता हूँ, आप जरा सुन ले। मुझे ये बताएं, बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है ना, हमने तो सबको देख लिया ना। कोई हम बच्चे तो नहीं है, कोई 8-10 साल के 18 साल के, कि आप हमें सोच बताएंगे जी उसकी सोच क्या है। एक सेकंड जी बोले मुझे ये बताएं, ठीक है बाजवा ने कुछ गलत कर दिया, मुझे ये बताएं। कुछ नहीं, सारा कुछ गलत किया जी। सुने अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो बाद में आने वाले 5-7 लोग हैं जो जर्नैल 3 स्टार, आप उनके ऊपर कीचड़ उछालें। अभी तो वो आए भी नहीं है, ठीक है। उनका सियासत के साथ तो कुछ भी नहीं कहा। यही तो सोच आपकी गलत है। सोचिए आप, उसने कहा क्या है, फिर वो बाद में डिफेंड क्यों कर रहा है? अगर उसने गलत हो गए, आपकी सोच बिल्कुल सोच है ये जी। यही तो बात है। आपका तो वही हाल है ना एमक्यूएम वाला कि अल्ताफ हुसैन ने जो कह दिया बल्ले बल्ले, जो कह दिया बल्ले बल्ले। किधर गया अल्ताफ हुसैन? आपने भी इमरान खान का वही हशर करवाने वाले लोग हैं। आपने भी इमरान खान का वही हशर करवाना है। वो भाई आप गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें, क्यों इमरान खान को आप सत्यानाश करने लगे हुए हैं? कितने लोग कह रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ कितने लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि कौन ठीक है कौन गलत है, और कौन किसकी सुन रहे हैं। जो गलत है उन्हीं की सुन रहे हैं, ठीक लोगों की तो सुन भी नहीं रहे। इसलिए तो आपको सही और गलत की तमीज नहीं ना रही है हमारे लोगों को, इसलिए तमीज नहीं रही, उसे करवाई जा रही है। वन बाय वन इनको जरा सुनने दे, फिर इसके बाद आपका लेती हूँ जी। बोले क्या कह रहे हैं आप, बोलें जी। इमरान खान ठीक है, एक लीडर है, तो गलत बातें नहीं करता, लेकिन उसे करवाई जा रही है। फिर बाद में उसे डिफेंड भी करवाई जा रही है, फिर सॉरी भी करवाई जा रही है। तो कौन है जो उसे करवा रहा है, जरा मेंशन करेंगे कौन है उनकी टीम में जो इस तरह की बातें करवाते हैं फिर इसके बाद सॉरी करवाते हैं? वही लोग हैं जो आगे 10 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर धमकियां भी देती हैं। वही लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम शुरू से कह रहे हैं। हुकूमत जब थी उस वक्त भी हम कह रहे थे कि ये लोग आपके साथ मुखलिस नहीं है। वो पता ही है कौन कौन है, इसमें छुपाने वाली बात तो नहीं है, जिनकी वजह से फौज की हमसे दूर हो गई है। कोई भी हुकूमत का कोई किरदार मुखलिस नहीं है। अब उन बदमाशों में से उसने चुना है। अब जाहिर बात है कोई अपनी तो वो टीम बनाने से रहा, इतने छोटे छोटे बच्चों को तो वो नहीं लेके आता, तो उसने अपने लिहाज से जो समझा उसे उसने चूज कर लिया। 22 साल उनके साथ जद्दोजहद की है। तो फिर ये बताइए, अच्छे मशवरे दे सकते हैं, आप भी क्यों नहीं दे सकते? मैम आप एक बात सुनेंगे, मुझे ये बताएं, एक बंदा आपको 22 साल तक सपोर्ट करता है, क्या आप उसको ठोकर मार के साइड पे करके आप किसी दूसरे को साथ खड़ा कर लेंगे? आप तो क्या बात करते हैं? यही तो आप बात, यही तो आपने बात गलत समझ नहीं आती आपकी बात। आप ये भी कह रहे हैं कि लोगों की सुन रहे होने की कर रहे हैं, ऐसे ही अल्ताफ को मरवाया, ऐसे ही उनके लोगों ने साथ में ठोकर लगा के उसको क्या साइड में कर देंगे। तो आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो बंदा जो है वो कहाँ से लेके आएगा, नए बंदे कहाँ से लेके आएगा जो ऑनेस्ट भी है? ऑनेस्टी हमारे मुसलमानों में है ही नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, हमारी जो मजहब है ना नंबर 1 है, लेकिन हमारी जो लोग हैं ना मुसलमान, वो मैं कहती हूँ सबसे गिरे हुए, जो कुरान शरीफ में है ना क़यामत से पहले जो होंगे ये वो मुसलमान हो गए कि जो सही बात नहीं कह सकेंगे, बात को घुमा फिरा के उसी जगह ले आएंगे जहाँ पे सब खड़े हुए हैं, जहाँ पे गलत खड़े हैं वहीं पे घुमा के ले आएंगे। तो हमें इतनी हिम्मत ताकत नहीं है ना कि हम सही को सही कह सकें और गलत को गलत कह सकें। क्या करें हम लोग, बताएं मुझे आप। सारा दिन वो मदीने की रियासत बनाने के लिए लगा रहता है और शाम को ऐसी बोंगी मार के चला जाता है, पूरा सत्यानाश कर देता है मदीने की रियासत का। अब पता नहीं आप हमारे मदीने की रियासत कोई एक दिन में तो नहीं बनी थी, वो भी सालों में बनी थी। और हमारे और हम जैसे लोग मदीने की रियासत को कौन सा एक्सेप्ट कर लेंगे भाई? हम इतने मॉडर्न, हम इतने बिगड़े हुए हो गए हैं कि हम उसको वैसे ही नहीं कबूल करेंगे। और वो
वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 100% नहीं हो सके तो 25% तो हो जाओ, ताकि आगे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, उनको अच्छे और बुरे की तमीज है। वो आपकी समझ में नहीं आएगा और हमारी समझ में नहीं आएगा। अब वो कहाँ से मदीने की रियासत कैसे बना देगा? जो समझ सकेंगे वो आगे निकल जाएंगे और वो सही रास्ते पे होंगे अकॉर्डिंग टू कुरान। इस तरह करें, और अगर नहीं समझेंगे तो आप और हम इस तरह बोलते रहेंगे और कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, बस ये होगा। जी तो सुनी नहीं इन्होंने। मुझे ये बताएं मैम, ये इमरान खान क्या कहता था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर में फौज को क्यों लेके आता है, और आज इमरान खान को क्या मुसीबत आई हुई है कि हर तकरीर, हर जलसे में, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के फौज को दरमियान में क्यों लेके आ रहा है? इसका मतलब तो ये ना, ये जो हुई थी, ये जो उसको निकाला गया था, तो वो आया किसके पास था? जो लेटर आया था वो किसके पास आया था? क्यों नहीं उस बात को क्लियर कर रहे? जो एक इंसान है वो सही होके बैठे कि भाई हाँ मैं गलत था। जी आप बताएं, आप ये पूछ रही हैं कि लेटर किसके पास आया था, बताएं जी। मैं मेरी बात सुन ले, सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप भी नहीं दे सकते। मेरी बात सुन ले, कर सकते हैं, हजारों बातें कर सकते हैं, लेकिन सही जवाब आपके पास नहीं होगा। पता नहीं आप जी और आप भी मेरी बात सुन सकती हैं आप। मुझे इमरान खान की जात से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे उसकी हिस्से में कोई शक नहीं है कि वो लीडर है, लेकिन क्या लीडर ऐसी बातें करता है जो अब कर रहा है वो तकरीर में? क्या समझाना चाहते हैं? लीडर कोई फरिश्ता तो नहीं होते कि वो सीधी बातें करे, कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास से तो नहीं आया हुआ होता कि कुछ ये बोलो। वो तो जाहिर बात है लीडर है, सही भी बोलेगा, कुछ गलत भी बातें होंगी, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। हम इग्नोर, जैसे हम मरियम को इग्नोर करते हैं, हम और नवाज शरीफ वो कह रही है, उनका कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मरियम को इग्नोर करते हैं, नवाज शरीफ को इग्नोर करते हैं, अच्छा राना सनाउल्लाह ने इतना गलत लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया। जी इग्नोर नहीं करते थे, हम उनको भी गलत कहते हैं। जो भी पाकिस्तान के कानून के खिलाफ, जो इदारों के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसमें हमारे खानदान का हमारा बाप क्यों ना हो, हम उसको भी गलत कहेंगे। इनके ऊपर तो हमारा मुल्क चल रहा है, हम कैसे कहते हैं उनको? मुझे बताए ना, मुझे ये बता दें, मुझे बताए ना। अच्छा एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ कि बताएं, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि बताएंगे 70 साल से जो लोग सो रहे थे तो अवाम ने शऊर दिया लोगों में या नहीं की दिया? मेरा आपसे सवाल है जी। अच्छा मैं बताता हूँ जी आप बताएं। हाँ, जी मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ। अब शऊर देकर, सुने अब शऊर देकर अवाम को, फिर अवाम को ऐसा शऊर देकर आप फिर उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उन अदारों के खिलाफ जो बातें हमारे जो दुश्मन है वो करते हैं, फिर आप वो बातें करेंगे। आपने शऊर दिया है, आपने बताया अदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो ये आपकी सोच है, ये लीडर की सोच नहीं है। ये सोच नहीं है, आप करके दिखा रहे हैं। हर बंदे की सोच नहीं है, हर बंदे की सोच नहीं है, आप साबित कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप साबित कर रहे हैं, आप अपने आने वाली नस्ल को ये बता रहे हैं कि फौज में और जनाब जी जो एक अवाम है उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, आप एक साबित कर रहे हैं कि वो गलत है, जमहूरियत के वो खिलाफ हैं। ऐसे ना करें आप मुल्क में फौज में वो ये कह ही नहीं रहा। दुनिया में मुझे कोई मुल्क बता दें कि जहां मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ ना लगते हो, जहां हाई पोस्ट, हाई रैंकिंग जो ओहदा दिया जाता है, चाहे वो पुलिस का हो या किसी भी जगह का कोई ओहदा हो, उसको जो है मेरिट पर ना दिया जाता हो। अगर इमरान खान मेरिट की बात करे तो गलत है। और ये जो हर छोटे से छोटे जलसे में अभी कितनी दफा ये लोग कह चुके कि आर्मी चीफ को ऐसा होना चाहिए, आर्मी चीफ को वैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब वो अपने मुखात। जी क्या कहेंगे आप? रुक जाए एक सेकंड जी, क्या कहेंगे आप? जी कह रहा है कि मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ आना चाहिए, तो मुझे ये बता दे कोई कि क्या गलत। अच्छा मुझे ये बताइए, इमरान खान ने मेरिट के ऊपर इंटरव्यू किया था ना, मुझे बताएं, किया था ना? फिर वो इमरान खान ISI का सरबराह क्यों नहीं लगा सका, मुझे बताएं। अगर इमरान खान इंटरव्यू किया था इमरान खान ने सरबराह लगाने के लिए, जब इमरान खान को पता है, हर चीज का पता है, वो फिर इमरान खान मत्था क्यों लगा रहा है? इमरान खान वो काम करे जिसके लिए हमारी भलाई है, इमरान खान वो काम ना करे जिससे मुल्क में अनारकी पैदा होगी। पूरे पाकिस्तान की भलाई है। इमरान खान लड़ाई की तरफ जा रहा है, वो खराबी की तरफ जा रहा है। दुनिया इसी चीज से हम आपको रोक रहे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। अपने फ्रंट मैन ना तैयार करें जो जिनसे करप्शन करवानी हो, ऐसे फ्रंट मैन ना करें। 70 साल से ऐसे ही चलता रहा ये पाकिस्तान, फ्रंट मैनों पे ही चलता रहा। तो ऐसे फ्रंट
फ्रंटमैन ना तैयार करें। इमरान खान यही तो कह रहा है कि हमें वो जर्नल चाहिए जो मेरिट के ऊपर आए, दैट्स इट। तो इसमें क्या गलत कह रहा है? पूरी दुनिया में मेरिट होती है। ये पाकिस्तान अनोखा मुल्क है जिसमें यानी हमारे चीफ जस्टिस भी जो लगते हैं वो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और जनरल लगते हैं, यानी जो की पोस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तभी तो 130 नंबर पे है पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम। क्यों है ये कभी सोचा आपने? अदलिया की तौहीन बहुत होती है। मैं तो हैरान हूं, इतनी जल्दी जल्दी तौहीन हो जाती है, फौरन कह देते हैं इस बात पे तौहीन हो गई। कभी इस बात पे भी तौहीन हुई कि 22 करोड़ के हम लोग अदलिया है हमारी, 22 करोड़ अवाम पीछे है। कभी इस बात पे भी तौहीन हुई कि 130वें नंबर पे हम दुनिया में क्यों हैं? कभी तो अदलिया इस बात पे भी सोचे ना कि क्यों तो इतनी बड़ी तौहीन है। ये तो पूरी 22 करोड़ अवाम की तौहीन है कि हम 130वें नंबर पे हैं, इसको इंप्रूव होना चाहिए। तो ये मेरिट, इमरान खान क्या बातें कर रहा है? इमरान खान यही तो कह रहा है मेरिट का सिस्टम हो, आजाद अदलिया हो, आजाद फैसले हो, आपके मुल्क में अदलो इंसाफ हो, कानून की बालादस्ती हो। ये बातें सिखा रहा है वो तो अवाम को। आप कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी गलत बातें करना शुरू कर दी। किसी भी मुल्क में तरक्की की वजह यही चीजें होती हैं। आज हम कनाडा में बैठे हुए हैं, ये मुझे बता दें कि यहाँ का जस्टिस सिस्टम क्या मैच करता है कहीं दूर दूर भी पाकिस्तान से? यहाँ का आर्मी चीफ इंटरफेयर करता हो हुकूमत के मामलात में? या किसी और मुल्क की मिसाल दे दें जिन्होंने तरक्की की हुई है, G7 के कोई मुल्क ले लें। या एक सेकंड हेलो जी हेलो जी आपके नेबर में इंडिया में कभी इस तरह से होता हो? उठा के बाहर फेंक देंगे। तो मेरा ख्याल शऊर दे दिया है अवाम को। ये जो चीज अवाम में आ चुकी ना, ये रिवर्स नहीं होगी, इसमें आगे ही जाना है। आपने कहा कि इमरान खान ने शऊर दे दिया। बंद कर दें आप, यूट्यूब बंद कर दें आप, जर्नलिस्ट को उठा लें, लेकिन अवाम ने जो फैसला कर लिया है ना, क्या हुआ? सब कुछ फेसबुक पे मिल रहा है, यूट्यूब पे, बाद में रिकॉर्डिंग देख ली लोगों ने। आप कितनी आवाज बंद करेंगे और किस किस की करेंगे और कब तक करेंगे? ये ऐसा नहीं हो सकता। ये वो वाले दौर नहीं है कि ड्राइंग रूम में फैसले कर लेते थे और अवाम को पता नहीं चलता था। इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया अवाम को कि इवन जो वो कॉलर जो थे जो अभी पाकिस्तान से आए थे, वो ये कहते कि इमरान खान अपने लिए कुछ गलत कर रहा है। जब बयान देता है तो उस पर कायम रहे, फिर बाद में आके क्यों अपना बयान को चेंज करता है? जब बयान दे दिया उसने फौज के लिए, तो फिर दोबारा से बयान को क्यों कहा कि मैंने गलत बयान दिया? मैंने ये नहीं कहा, मेरे बयान को गलत बयान किया गया है जी। जब एक बात बोल दिया कि मेरिट पे, जब उसने बोला है कि मेरिट पे के साथ आ रहा था, आपने आने नहीं दिया उसको, तो वो जलसों में तो कहेगा। आप उसकी आवाज तो आप बंद कर रहे हैं हर जगह से। आप किसी चैनल पे तो कहाँ पे कहेगा? फिर जलसों में ही बताएगा ना मैंने ये बात की, मेरा मतलब ये था। तो ये मुझे तो कोई ऐसी इसमें गलत बात नजर नहीं आती। आपका मेरिट सिस्टम जब तक नहीं होगा, कहीं से तो शुरू हो मेरिट जी। मतलब आप ऐसे नाअहल लोगों को, अब ये मुझे बता दें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बनी है, इसका वजीर आजम कहीं से मेरिट पे है, आप मुझे सिर्फ बता दें। तो कितनी बड़ी रुसवाई की बात है जब आपके मुल्क का वजीर, ये भी मेरिट पे नहीं आए वजीर आजम भी, जो भी बने में किलोमीटर का वजीर आजम, और उसको आपने समीना जी हाँ जी बोले जी, प्लीज किसी और को भी टाइम दे दें। ये जो बिहारी भाई है ना, पाकिस्तानी बिहारी, वो परवेज को इधर ले आए और इनको उधर छोड़ आए। मुसल्ला लेके बैठा करें आप, तो मुसल्ला लेके बैठे हैं, चिल्ला काटे। आपने पूरे रमजान चिल्ला काटा था, लेकिन क्या हुआ? आवाम तो बढ़ती ही चली गई। क्या हुआ आपके चिल्ले का? चिल्ला काटे पूरी तरह से। अब तो मेरा ख्याल किसी कुएं में उतर के चिल्ला काटे, आपका वो चिल्ला कामयाब नहीं हुआ। ये बिहारी भाई बार बार ये ऐसी बातें करते हैं, इनके पास इल्म नहीं। कभी 35 किलोमीटर की हुकूमत, ये पुरानी बातें हैं, कोई नई बात करो। बाकी एक बात कर रहे हैं, ये नई बात कर लिया करो यार, तुमसे अच्छा मुसलमान है इमरान खान। बात कर रहे हैं, ये बिहारी भाई ये बात कर रहे हैं कि मुसलमान भाई क्या अल्लाह के नजदीक अल्लाह और बंदे का मामला है। तुम कहते हो कि बिहारी भाई बात भी सुने, आपको नींद नहीं आती, बात सुने, नींद नहीं आती। कल कह रहे थे कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे तो नींद नहीं आती। सारी रात इसलिए नींद नहीं आती कि
तबाही है। देखिए बात सुने जावेद साहब, नींद इनको इसलिए नहीं आती, एक बात सुने, इनको नींद इसलिए नहीं आती सारी सारी रात के मुल्क इतना तबाह हो गया, इतना डूब गया, तो उसके लिए ये सोचते हैं कि इसको किस तरह हेल्प की जाए मुल्क की। मुल्क के लिए तो सिर्फ ये बिहारी भाई पैदा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इनको बांग्लादेश भेज दो, वो प्रवेश तुम्हारे चिल्ले का क्या हुआ? तुमने चिल्ला काटा था पूरे रमजान में, एक कान पे खड़े होकर कहते थे कि अब तो जो है लोग नहीं निकलेंगे, जलसों में नहीं आएंगे। तुम्हारे चिल्ले का क्या हुआ? अब तो तुम किसी में कुएं में उतर रहे हो मेरा ख्याल। कुएं में उतर के चिल्ला काटो यार, तुम्हारी तो पूरी नहीं सुनवाई हो रही। हुकूमत चली गई, हुकूमत कर रहे हैं ना, बाकी मेरिट की बात बार बार करते हैं। मेरिट पे क्या किसी मेजर को चीफ जनरल बना दिया है, कैसी बात करते हैं? वही जो आगे जनरल है उन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है। आप इतना क्यों परेशान हो गए? आप सोया करें आराम से, आप सोया करें, फिर बूट को पॉलिश करना सीखें। जी हेलो, फिर नहीं कर पा रहे आप लोग बूट के ऊपर पॉलिश। हाँ जी हेलो, जी जी बोले, पॉलिश करना सीख लेंगे। एक सेकंड दूसरे कॉलर आ गए, जी हेलो। जो है ना जी, इमरान खान को आप जिस जगह आप ले जाना चाहते हैं ना, हम वो पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि वो लीडर है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं मुल्क के लिए, तो आप खान साहब से ऐसी बातें, ऐसे काम ना करवाएं कि जिससे खान का बाद में कोई नाम लेने वाला भी ना हो। आपने खुद खान का नाम नहीं लेना, एक दिन ऐसा आएगा। आज तो आप खान की तस्वीर गिर रही है ना, उसको उल्टी बातें उसको जो करता है उसको सपोर्ट करने के लिए। हम कहते हैं कि खान का नाम नहीं खत्म हो जाएगा। ख्वाबों में रहते हैं, ये नहीं पता चलता कि हर आने वाला दिन इमरान खान के साथ लोगों का मजमा बढ़ता ही जाता है। उसके बहुत बड़े हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि खान ने कराची में क्या हुआ, बगैर किसी कंपेन के वो सीट निकाल गया वहाँ के। अभी 9 सीटों में भी देख लेना। अब इनको ये फिक्र पड़ी हुई है किस तरह से इलेक्शन मुलतवी करा दें, ये इनको फिक्र पड़ी है, क्योंकि अकेला इमरान खान एक तरफ है और ये 14 जमातों का टोला एक तरफ है। इमरान खान की होनी है। हर दफा बात सुने, खान को एक जलसे में आप बयान दिलवा देते हैं, कहते हैं कि जी वो जर्नैल ऐसा है, आने वाला चीफ जो होगा वो गलत होगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि जी नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, ये ऐसे था। और भाई अगर ऐसे नहीं था तो फिर आपने पहले क्यों कहा? जी आपकी मत मारी हुई है, आप ऐसे बयान देते हैं। इमरान खान जो कह रहा है ना, अगर दूसरे लीडरों का सिर्फ आप लाखों आपके फॉलोअर हैं, करोड़ों आपके फॉलोअर हैं, और आपके फॉलोअर क्या उनका दिल नहीं दुखता? क्या उनके बेटे फौज में नहीं है, उनके भाई फौज में नहीं है? तो सजाए मौत होनी चाहिए थी फिर तो। मैम सुने, मैम इसको तो चुप करवाएं। एक सेकंड इनका बयान ले लूं, फिर आपका ले लूंगी चुपचाप। जरा एक मिनट के लिए इनका सुन ले, फिर आप सुना दीजिएगा अपना पूरा। जी मैम क्या जर्नैलों के बच्चे और बच्चियां इमरान खान के फॉलोअर नहीं है? क्या उनको सपोर्ट नहीं करते? क्या उनके दिल की तकलीफ नहीं होती उनको? बहुत सारे जनरल हैं जो इमरान खान के साथ ही हैं, आपको पता होना चाहिए। जी ठीक है, सुने क्या फिर उनका दिल नहीं दुखता जब आप उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं बगैर किसी वजह से? जो 3 स्टार आप जनरल जो 4-5 आने वाले हैं 6 सितंबर की तकरीब में बस एक जो काफी पेस्ट किया हुआ, रट्टा लगाया हुआ है, किसी की नहीं सुननी है। ठीक है, एक चैनल बना ले, एक चैनल तहरीक इंसाफ का, उस पे बैठ के बस करे बातें कि हक और सच को छुपा दे, सिर्फ और सिर्फ बस वहीं पे बैठ के ये ना अपना जो स्पीकर चला के सुनाए लोगों को, आपने सुननी नहीं है। एक सेकंड, वो आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, दोनों साथ बोल रहे हैं, 1 by 1 बोले। पहले इनको बोलने दे, फिर आप बोले। जी आप बोले, आप जी फिर आप बोलिएगा। जान खत्म कर दे, उसमें इंसानियत खत्म हो जाती है। ये मदीना की रियासत में कहा गया था, जो गलत और ठीक जो दोनों में पहचान खत्म कर दे ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि आप वोटर किसकी हैं। आप जनाब गलत को और ठीक को आपको पहचान ही, आपका लीडर सारा दिन रट्टा क्या लगाता है कि गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें। जब गलत बात होगी तो आपके लीडर के मुंह पे कहा जाएगा। वो मदीना की रियासत में तो जो गलत करता था उसके मुंह पे कहते थे। आप पता नहीं किस चीज पर रट्टा लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही यार। आपने बोला है फजलुर रहमान, मरियम और आपके दूसरे जितने भी हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, अगर मैं उनका पूरा आपको पढ़ के सुना दूं ना कि क्या क्या बोला है, तो यकीन करें आपको रुकना पड़ेगा, कहना पड़ेगा नहीं ये बातें हमें अपनी फौज के लिए नहीं कहनी चाहिए। इमरान खान मेरिट की बात करे तो गुस्सा आ जाता है। यार ये लोग क्या चीज है, मतलब पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते? पूरी दुनिया में मेरिट का निजाम है, हमारा ही मुल्क ऐसा रह गया जिसमें मेरिट खत्म हो गई है, और इन्हीं लोगों ने की है। इन्हें अपनी मर्जी के जज चाहिए, जैसे जस्टिस कयूम थे कि खून के ऊपर कह दिया इसको इतनी सजा दो,
फोन पे कह दिया इसको छोड़ दो। ये इसी तरह के जज चाहिए इनको। आपको ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ जो है टिकट जेब में लेके जाता था कि मुझे जो है जाने के लिए मुझे इजाजत दे दी जाए, उसको पता होता था कि ये जज मेरी फेवर में फैसला देगा। तो ऐसे जज चाहिए इनको। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया, मतलब हैरत है। तो अगर इमरान खान चाहता है कि कानून की बालादस्ती हो, मुकम्मल मुल्क के अंदर एक ऐसा निजाम आए, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब जनरल जैसा जो आपके पूरा आर्मी को संभालेगा, तमाम फोर्सेस का वो हेड होगा, तो ऐसे आदमी को तो मेरा ख्याल उसका सबसे बड़ा तो उसका मेरिट है, उसको मेरिट पे ही आना चाहिए। इसके नीचे तो होना ही नहीं कुछ चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? क्यों बुरा लग रहा है सबको? तो इसका मतलब बुरा ये नहीं लग रहा, बुरा ये लग रहा है कि पहली दफा एक ऐसा आपके यहाँ जर्नल आए जो किसी चीज में इंटरफेयर ना करने वाला हो, आजादी से अपने जो ये लोग सियासत करने वाले हैं वो सियासत करें, और जो उनके काम है वो करें। तो मुल्क ऐसे ही चलते हैं, मुल्क तरक्की भी करेगा, ज्यादा तरक्की करेगा। तो ये तो मेरा ख्याल होना ही ये चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका, बहुत आपने तजर्बे कर लिए कि फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ नहीं। आप अदलिया को पूरा फौज कंट्रोल करे तो कहाँ फौज कंट्रोल करे? मेरा ख्याल एक ही जगह फोकस करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत होगा, जैसे पूरी दुनिया में होता है। तो इमरान खान यही तो बातें कर रहा है, और क्या गलत कर रहा है? और आप उसकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। आज के दौर में कितनी आवाजें बंद करेंगे? ये वो दौर नहीं है। ये तो आप शुक्र करें कि इमरान खान कोई अपने मुल्क से मोहब्बत है, और आज वो हर दिन ये भी तो कहता है कि मुझे अपनी आर्मी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और कहीं पे भी वो एक दफा भी ये नहीं कहता कि फौज के खिलाफ आवाम खड़ी हो जाए या फौज का कोई घेराव करे या फौज के लिए। ये तो ये लोग हैं जो फौज को बुरा भला कहते रहे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने फौज के खिलाफ ही रहे। मतलब इंडिया ने इनके जो चलाए हुए ये बोलते थे वो किले पूरे कई दिन इंडिया चलाता था और उससे हंसी उड़ाता था हमारी फौज की। तो ये तो वो लोग हैं। और अब उनके लिए अगर इमरान खान मेरिट की बात करे तो वो गलत है, वो गद्दार है, वो पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगा देते हैं आप। चलेगा नहीं। अवाम बहुत समझदार है। आज इमरान खान के साथ जो क्राउड है ना, वो वापस नहीं। पेशावर में भी तो इमरान खान ने एक पावरफुल जलसा दिया जी। इमरान खान ने आपने देखा कि पावरफुल जलसा किया आज उसमें भी। समीना पेशावर का जो जलसा था ना, जो इन्होंने तो आने नहीं दी, बाद में जो तफसीलात आ रही हैं। जी एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं एक्चुअली अगर आपको याद हो तो जब तकरीबन साल भर पहले, जब मियाँ बल्कि साल भर से ज्यादा ही हो गया, मियाँ साहब ने जब फौज के खिलाफ तकरीर करते थे तो मैंने कहा था ये खुशी की बात यह है कि पंजाबी फौज के खिलाफ पंजाबी लीडर खड़ा हो गया जी, और मुल्क में अब तब्दीली आएगी। जी ठीक है। मियाँ साहब या बाकी लोग जो बात करते हैं वो बात ये करते हैं कि फौज ने सियासत में दखल नहीं देना, ये उनका काम नहीं है। ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज ने सियासत में दखल देना है, और चूंकि वो हक पे है इसलिए फौज उनका साथ दे। जी ये बहुत डिफरेंट बयानिया है। ये वो बयानिया नहीं है जो कि बाकी लोगों का है। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि फौज का काम ही नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं, फौज जाए और मुझे सपोर्ट करे तो ठीक है, और अगर चोरों को सपोर्ट करे जिसको कि आप चोर साबित नहीं कर सके तो ठीक नहीं है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत में हक पे कोई नहीं होता है। जमहूरियत में वो होता है जिसके पास वोट हो। ठीक है। ये हक और बातिल की बकवास को बंद करें। इस बात को बंद करें कि फौज जो है आकर के उनकी मदद करे। वो अपनी मदद अगर खुद कर सकते हैं तो करें, वरना पाकिस्तानी फौज में दरार डालने से बाज आ जाए। नहीं आएंगे तो अभी बहुत ही पेटी पड़ी है और मजीद पड़ेगी। ये पूरा इस वहीं पे जा रहा है जहाँ पे जाकर के वो आखिर में उनको अल्ताफ हुसैन बना दिया जाएगा। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। वो पाकिस्तानी फौज से इस मौक़िफ़ के
बुनियाद पे नहीं लड़ सकते। मियां साहब जब लड़ते थे तो ये कहते कि फौज दखल ना दे, सियासतदानों को सियासत करने दें। जी 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 सही स्टांस है। स्टांस ये नहीं होगा कि फौज जो है हमारे हक में आगे खड़ी हो जाए, इससे तो कौमी तबाह हो जाएगी। अगर फौज जो है अगर अपने ही मुल्क के 50% लोगों के अगेंस्ट जो है जाकर के अगले 50% लोगों के साथ खड़ी हो जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? जी 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 फौज ने किसी के साथ नहीं खड़ा होना है, फौज ने खड़ा होना है पाकिस्तान के साथ। सही कह रहे हैं आप, फौज ने खड़ा होना है पाकिस्तान के साथ। जी जितने भी सियासतदान है वो जितनी भी सियासत करना चाहे वो करें। इमरान खान को अपना नारा ठीक करना होगा। वो कहेंगे कि फौज जो है सियासत में जो है हिस्सा ना ले और हम सियासतदान जो है हम सियासत करेंगे, चाहे आपके सामने चोर हो और चाहे आपके सामने कोई और हो। जमहूरियत यही है। अगर ये बयानिया उनकी समझ में अभी तक नहीं आया, उनका ख्याल ये है कि वो जो है उसको ब्लैकमेल कर लेंगे। ही इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल, ही विल नॉट सक्सीड। दैट इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी, ही नीड टू रियलाइज दैट। सही जी जनाब, मैं एक छोटे से एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ, fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Shawarma, now serving from 4 locations. खूबसूरत और दिलकश ज़ेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे मक्का ज्वेलर से लिए हैं क्या? डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। से तिजारत तक सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती
रहवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। पसंदीदा कलर और फैब्रिक को खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया जाए। जी हाँ, तो आपको दे रहे हैं ये खुशखबरी कि मिसेस सागा में खुल चुका है दुल्हन बुटीक। इस स्पेशल दिन के लिए होना चाहिए स्पेशल डिजाइन का ड्रेस। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कॉल कीजिए राइट नाउ 905-598-4757। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 बोले, मगर लोग सारे मिक्स होकर बात कर रहे होते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती। मेरे साथ अभी भी 2 कॉलर मौजूद हैं। जी हेलो, जी बोलिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम, जी बोलिए। जी बोलिए मैम असल में पहले मैं बात कर रहा था, मेरी बात पता नहीं सुनी या नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इमरान खान की जात से इख्तिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ठीक है, आप कहते हैं कि उसके पाए का लीडर नहीं है पाकिस्तान में, चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि वाकई वो लीडर है, लेकिन क्या लीडर का काम ये है कि वो अपनी कौम को ऐसे भड़काए? आप मुझे ये बताएं कि मोहन्नस लाई उसका खास मुरीद है ना इमरान खान साहब का, ठीक है, उसने अपने जलसे में गुजरात में ये कहा, खान साहब आप अपने जो नौजवान नस्ल है उसको आपकी वो बात मानते हैं, अपने बाप की बात नहीं मानते। आप उनको ये समझा दें कि घर में लड़ाई ना करें। आप अगर कोई थोड़ी सी इख्तलाफात हैं आपको दूसरे भाई से, तो आप लड़ाई ना करें, इख्तलाफ करें आप, ठीक है, वो आपका हक बनता है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम कह देंगे तो वो जुर्म हो गया। हम भी तो वही बात करते हैं कि ठीक है, अगर वो गलत बात अगर कर बैठे हैं तो वो खुद भी खान साहब कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं फौरन तस्लीम कर लेता हूँ। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर 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 कुछ गलती हुई है तो खान साहब ने तस्लीम कर लिया, अगर उसने यू टर्न ले लिया तो फिर आप भी तस्लीम कर ले, आप उसके वोटर हैं। अगर आप नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर कौन तस्लीम करेगा? हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमने भी तो उनको सपोर्ट किया ना। हम कौन कहते हैं कि हमने खान को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत कह रहा है तो फिर आपने रट्टा लगा लेना उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आप कहेंगे नहीं ये बात इसने ठीक की है, तो भाई ये नहीं है। नौजवान नस्ल को वो जो हम चाहते हैं जो सिखाए वो ऐसा सिखाए कि अपनी फौज को और कौम को बराबर खड़ा ना करे। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि फौज को अपनी जगह रहे। अब मेरी बात सुने मैम, अगर ठीक है बाजवा ने कुछ गलत कर दिया हो इमरान खान साहब के मुताबिक, तो फिर आने वालों को क्यों लिताड़ रहा है? तो भाई जब आ जाएंगे फिर उनसे बात कर लेना। मुझे तो यही ख्याल है कि वो मिन्नत कर रहा है इमरान खान साहब के, भाई मेरी हुकूमत को आने दे। और दूसरा लियाकत भाई जो अमेरिका वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं, उनसे कहें कि आए आप भी बात करें आगे। जी बोले आप जाफर साहब। आप हेलो जी, जी आप बोले। आप समीना जी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा आपका जा रहा है। मसला फिर वही है कि इधर कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आते। ये जितने भी कॉलर हैं कोई बेइज्जती या बेइज्जती करने या कराने के लिए नहीं आते। इधर आते हैं प्यार सलूक के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। अगर किसी कोई इत्तेफाक करता है ठीक है, कोई नहीं करता तो ना करे। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कितने कॉलर छोड़ गए हैं। लेडीज आती हैं, वो हमारी बहन आती थी समरीन, वो भी छोड़ गई, क्योंकि इधर कोई बेइज्जती कराने को तो नहीं आता। अगर इनको सिर्फ इतना ख्याल करना चाहिए कि तमीज के साथ इमरान हर चीज नहीं है। अब ये नहीं कि इमरान की तारीफ जो करे वो कॉलर अच्छा लगता है, अगर उनकी कोई बेइज्जती तो नहीं, कोई उनके खिलाफ कोई बात करता है तो वो। अब मैं कल भी मैंने बात की थी, आज फिर दोहरा देता हूँ। ये अभी अजीज भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि मोनस लाई ने कहा है कि बच्चों को यूथ को इस
दूसरा कि आपकी बात मानते हैं, वो घरों में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, माँ बाप की नहीं मानते लेकिन आपकी मानते हैं। इमरान खान ने ये किया हुआ है कि उसके बच्चे तो पाकिस्तान में रहे नहीं है, ना बीवी रही है ना बच्चे रहे हैं। अब वो ले रहा है बदला पाकिस्तानियों से कि आपके बच्चों को मैंने खराब करना है, क्योंकि मेरे बच्चे तो पाकिस्तान में रहने नहीं दिए आपने। अब आपके बच्चों को मैं नशे पे भी लगाऊंगा और बदतमीजी भी सिखाऊंगा। और वो ये बात आप गलत कह रहे हैं कि वो ये पाकिस्तानी बच्चों से कह रहा है कि वो नशा की आदत भी डालेगा, ये करेगा। वो तो इस तरह की, पाकिस्तान में उसके बच्चे रहें या ना रहें वो उसका मसला है, जाती मसला है, उस पर तो आप बात ना करें कि वो मजीद वो ये चाह रहा है कि बच्चों को नशे की आदत डाले। वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात है। वो एक पॉलिटिक्स का बंदा है, एक सियासत कर रहा है मुल्क के अंदर, उस पर बात करें आप। पर आप ये बात तो गलत बयान कर रहे हैं ना, बयानिया ही आपने गलत टर्न ले लिया जी। जगह समीना जी, जगह जगह इनके दफ्तर खुले हुए हैं, यूथ जाती है, लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, वहां से आइस लेके आते हैं और जब जलसे होते हैं, जब लेके जाते हैं फ्री आइस देते हैं। आइस इतना खतरनाक नशा है जो यूथ को खराब कर रहा है। ये अगर इमरान खान क्या देखिए, ये आप सरासर इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इस वक्त टॉपिक चल रहा है कि इमरान खान का जो बयानिया है, आप ये बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि मैरिट पे लेकर आए, तो वो जी आपके सामने ही है, आपके सामने ही है कि यूथ जो है पागल हुई है। यूथ ही है ना, लड़कियां और लड़के सब जलसों में वो जाते हैं। कौन जाता है? कोई 60 साल का बंदा नहीं जाते। नहीं, जलसे में तो हर एज का, हर बूढ़ा बच्चा जवान सब नजर आते हैं। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि यूथ ही जाती है। नहीं, इमरान खान के जलसे में तमाम लोग जाते हैं जी। एक सेकंड इनका सुनने दे, मैंने सुनने दे। एक मिनट मैं आपसे लेती हूँ। एक सेकंड जी। हेलो जी, मेरी बात अभी आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ कि इमरान खान चाहते हैं कि फौजी सरबराहों का तकर्रुर जो है वो मेरिट की बुनियाद पे जी, यही चाहते हैं। मतलब जी मैंने सुना तो जी जो फौजी सरबराह की जो एक्सपेंशन है उसका कानून जो है, आने वाले फौजी सरबराहों का तयन कैसे होगा उसका कानून जो है किसने पास किया है? इमरान खान की हुकूमत ने। जब जनरल बाजवा को एक्सपेंशन दी जा रही थी, जबकि ये आपस में सेम पेज पे ऊपर थे जी, तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और नून लीग से बदल दी गई। ठीक है जी। किसने किया ये? कौन हुकूमत में था उस वक्त? कौन था इस हुकूमत में, इस पूरे फैसले में और इस पूरे प्रोसेस में? जो पाकिस्तानी जनरल के की जो तकर्रुरी होती है वो आईन में उसका तरीकेकार लिखा हुआ है कि इस तरीके से ये तकर्रुरी होगी। जब आपके पास हुकूमत थी, आपके पास मौका था, तो आप मेरिट पे बना देते उसको। आप तो खुद बिक गए जनरल बाजवा के हाथों सेम पेज के चक्कर में। आप तो खुद बिक गए ना। आपने तो जनरल बाजवा को एक्सपेंशन दिला दी। उस वक्त वो बात भी सही थी कि वो आपके हक में थे, आप दोनों सेम पेज पे थे। उसके बाद आपकी नशई कैफियत में आपको अंदाजा हुआ कि यार ये तो गलती हो गई है, ये तो बंदा हमारा आने नहीं देगा, ये तो अब हमारे पीछे हो गया, अभी हमारा दुश्मन हो गया है। तो जब आपकी जो सेम पेज खत्म हो गया, तब आपको नजर आया कि यार ये तो प्रोसेस ही गलत है। कोई उनसे ये पूछे जा करके ये प्रोसीजर जो आइन में डाला गया है, अभी डाला गया है, मियां साहब की मदद से डाला गया है, उनकी मदद से एक्सटेंशन दी गई है, ये किस हुकूमत ने किया है? जवाब आ जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मगर वो बात क्योंकि इस आदमी ने माननी नहीं है और इसके जो फॉलोअर हैं उनके दिमाग में ये पूरा भरता नहीं है कि सूरत, वरना ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये किया किसने है, ये तो उसी ने किया है। So why is it complaining now? And why he is talking about a fair process? Why he is talking about a merit? This all has been done by his government. So why is he crying? जी बोलें। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि एक्सटेंशन के मामले पे लाइन लगा के कौन अपोजिशन खड़ी हुई थी। गालियां तो रोजाना देते थे आर्मी चीफ को, सारे बयानात निकालने, जो नवाज शरीफ तकरीरों में बोलता था कि जनरल बाजवा नाम ले लेके मरियम और इनके जितने भी ये नून लीगी हैं सारे, और लाइन में लग के एक्सटेंशन दिलवाई, क्योंकि नवाज शरीफ को फरार जो करवाना। एक
एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है सर। बिल्कुल 5 मिनट का शो रह गया तो आपने कॉल किया। नहीं, वो जो आखिरी आपके कॉलर आए, मैं उनको जरा जवाब देने आया हूँ। इमरान खान के लिए बात कर रहे थे वो जी। तो सिस्टर पहली बात ये कि वो अंग्रेजी बोल के समझते हैं कि सब दूसरे जाहिल बैठे हुए हैं। 2-4 लफ्ज इंग्लिश के बोल दिए, उसके बाद वो फोन बंद। चलो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ दे, कोई बात नहीं, उनका स्टाइल है, वो यूज करते हैं इंग्लिश के वर्ड बहुत सारे। चलो मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने आया हूँ ना जी। इससे पहले वाली जो उनकी कॉल थी उस पर उन्होंने कहा फौज जो है वो पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, किसी सियासत के पीछे नहीं खड़ी है। सही है। तो मेरी बहन, ये फौज तो है, अगर पाकिस्तान उनकी नजर में क्या इम्पोर्टेड हुकूमत है कि फौज उनके पीछे खड़ी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जी फौज जो है वो इमरान खान को लटका देगी, ये कर देगी फला। भाई वो तो बोल रहा है, वो खड़ा हुआ है सामने, आओ बात करो, पकड़ सकते हो पकड़ो, नायल कर सकते हो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रही है फौज? किस चीज का इंतजार कर रही है आपकी अदालत? भाई अगर इमरान खान इतना बड़ा मुजरिम बैठा हुआ है तो उसको खत्म करो। कहानी को भले पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको मारो, जान से मार दो, फांसी चढ़ाओ, नहीं पूरी कर रहे हो। भुट्टो साहब ने अमेरिका के खिलाफ बोला था, कितनी जल्दी उनको फांसी दे दी गई थी। सही है। बेनजीर, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जब इतना बुरा हो रहा है, फौज के खिलाफ इतना बोल रहा है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? मुकदमा तो दर्ज किया जा रहा है, आपको पता है ना कि मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसके बयानिया पे जी। कॉलर बोल के गए कि अगर कुछ बोलोगे तो जूता पड़ेगा इमरान खान को, है ना? तो भाई वो इतने दिनों से बोल रहा है तो पकड़ लो ना उसको। फिर बात हो रही है जर्नलों की। आपके जो पाकिस्तान वाले कॉलर है अजीज भाई, पहले तो उनको मेरा सलाम। बहुत जर्नल कर रहे हैं वो। पाकिस्तान के सिर्फ 3 जनरलों का नाम बता दें, रिवायत बाजवा के अलावा अगर मुझे 3 जनरल का नाम बता दें तो मैं कहूँगा आज ही मैं आपके साथ आपके शाना बशाना खड़ा हूँ। बात ये होती है सिस्टर, देखें इमरान खान ने जो बातें कही हैं वो हकीकत पे मबनी बातें। फिर अभी उन्होंने अभी जो आपके वही कॉलर ने अभी आके बात करी कि इमरान खान के लिए कि क्या नाम था इसका, क्या अभी बताता हूँ सिस्टर। अभी इन्होंने जो एक बात कही ना कि ये इमरान खान जो कह रहा है फौज का, और आप ये अपना नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं कहा, नवाज शरीफ ने ऐसा कहा। सही है। तो मेरी बहन ऐसा कहा, कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, बात एक ही है। आपने फौज को बुरा भला जी कहा, सही है जी। अच्छा एक और बात सही है कि मैं देखे बयान तो वही है सिस्टर, सिर्फ 3 मिनट रह गए प्रोग्राम के अंदर, जल्दी से बोल के बहुत खिलाफ था, आपको याद है। मगर आप इमरान खान, मैं आपको पता पाकिस्तान से मोहब्बत वाली बात है। सही, इमरान खान अच्छा होगा, हम कहेंगे अच्छा है। आप इमरान, अब हमारा मकसद ये था सिस्टर कि इमरान खान को जिस मकसद के लिए निकाला गया, सही है, वो चीज वो कह रहे हैं ना, हक और बातिल की जंग। इमरान खान सही कह रहा है कि भाई हक और बातिल की जंग इस वजह से है कि एक आदमी जो था उसको रातों रात 12 बजे अदालत खुल जाती है। जिस जनरल को वो लेकर आया, कोई मीर जाफर जो था, पहले से मशहूर थोड़ी था मीर जाफर, मीर जाफर उसका नाम था। जब उसने हरकत ऐसी करी तो वो एक किरदार बन गया मीर जाफर। वही आपके आगे बाजवा साहब ने किया, ये इमरान खान का साथ देते उन्होंने पीछे से इमरान खान को छुरा भोग दिया। तो बात तो यही होती है कि उनको इमरान खान को पहले थोड़ी कोई वही नाजिल हुई थी कि नहीं जी ये ऐसा बाद में करे। तो इमरान पता होता तो इमरान खान बहुत पहले उनकी छुट्टी कर चुके होते। सही, ये बात थी सिस्टर, इमरान खान ने आया। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत एंड टाइम पे फोन किया है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। हेलो जी। सबसे पहले मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले तो अल्ताफ हुसैन को खत्म किया था मिलिट्री वालों ने। अल्ताफ हुसैन की गलतियां भी देखें, पता लेना, इंडिया से तल्लुकात रखना, ये हो गया। दूसरा जो 70 की दिहाई नहीं है जो आएगा, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के तख्ते सूली पे चढ़ा देंगे और लोगों को कोड़े मारेंगे। ऐसा 75 years ago is a time has come to military, पाकिस्तान की मिलिट्री को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। स्पेशली ये जो जनरल है, ये तो साहब आके कहते हैं पंजाबी से मिलिट्री से लड़ गया जी। पंजाबी नहीं, अब पठान पंजाबियों से मिलिट्री से लड़ेगा, जिसमें पठान भी है, सारे हैं। अगर नहीं है कोई तो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, बाकी सारी कौमों है, क्योंकि आप जाते नहीं मिलिट्री में, आपका तो वजन एक बंदूक के बराबर है। चलें, ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। हेलो जी। तो
प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बोलना, खुदा हाफिज कह रही हूँ मैं आपसे जी। बहुत भाग जाएगा, चलेंगे साथी भी वापस चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो गया, 30 सेकंड का मैसेज, 1 सेकंड का मैसेज, टाइम खत्म हो गया जी। मुख्तसर सी बात ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो इमरान साहब ने हाथ उठा के दुआ की थी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये आ गया है। जी 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 जी। वो एक्चुअली अल्लाह पे भरोसा नहीं था, वो भरोसा था कि फौज उनकी मदद करेगी। फौज ने उनकी मदद नहीं की, अल्लाह का भरोसा और फौज का भरोसा निकल गया, वो साजिश में कन्वर्ट हो गया। उस बयानिए को अब वो चलाते जा रहे हैं। वही फौज जो कि सेम पेज पे जब उनके साथ थी तो वाह भाई वाह, और जब जो है वो अलग हो गई है सियासत से तो थू भाई थू करते रहे। चले, बहुत शुक्रिया जी, टाइम खत्म हो गया जी। हेलो जी। जी मैम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भाई आए थे अमेरिका वाले, आप ये कहें कि आज की सारी कॉलें एक साइड पे और जो अमेरिका वाले भाई हैं उनकी कॉल एक साइड पे और नंबर 1 कॉल, ठीक है भाई, तरीके इंसाफ वालों की क्या बात है, शहजादे आप। चले अच्छा, टाइम खत्म हो गया, खुदा हाफिज कह रही हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम आधे सेकंड बात खत्म हो गया, खुदा हाफिज कहने मुझे कॉन्फिडेंस आया, उससे फायदा इमरान खान को हुआ या पूरी हुकूमत को हुआ? चले कल जवाब दे दीजिएगा, इसको हिफाजत से रखें, कल टाइम पे आइएगा, जवाब दीजिएगा। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। you